अभी तक अपन ने इंसर्शन और डिस्प्ले पढ़ा था। स्क्रीन विजिबल और आवाज़ आ रही है ना? हाँ। यस। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ने इंसर्ट और डिस्प्ले कर दिया था। तो मैं बस एक बार सिंपल सा थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा कि अपन ने किया क्या है अभी तक। देखो, जब इंसर्ट का सबसे पहले अपन ने इन डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया था जो कि स्ट्रक्चर में है। देखो ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है मतलब अपन ने एक नोड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है। इंट डेटा क्या है? डेटा एक इसका वेरिएबल है। और नोड स्टार नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ये क्या है? एक पॉइंटर है। ठीक है। और स्टार हेड एक ग्लोबल पॉइंटर था जिसको अपन ने नल से इनिशियलाइज किया था। वॉइड इंसर्ट जब अपन इनिशियलाइज करने में आते हैं सबसे पहले, तो अपन ने देखा था कि इफ हेड इक्वल्स टू नल, ये वाली कंडीशन किसके लिए चलती है? जब सबसे पहले फर्स्ट नोड की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस सेशन अटेंड किया तो आपको पता होगा ये सब कि हेड इक्वल्स टू नल किसके लिए? अगर फर्स्ट नोड के लिए करते हैं। और हेड इक्वल्स टू न्यू नोड से क्या होता है? हेड क्या होता है? एक स्टैक पे जाके बनता है। और न्यू नोड, हेड एक पॉइंटर है जो कि एक नोड को पॉइंट करेगा विच इज ऑन हीप। ठीक है। तो क्योंकि मेमोरी अपन ने न्यू से एलोकेट किया, न्यू एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिससे अपन क्या करते हैं? एक मेमोरी एलोकेट करते हैं। और हेड डेटा क्या है? हेड जब अपन इनडायरेक्शनल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हेड पॉइंटर है जो कि डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो डेटा में अपन वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो भी आया। और हेड की नेक्स्ट में नल। नल क्यों स्टोर करते हैं? कोई मुझे बताएगा कि नेक्स्ट में नल क्यों स्टोर किया है? क्योंकि चलो मैं ही बता देता हूँ अभी। तो मतलब कि जो भी लिंक सिंगल लिंक लिस्ट होता है, सिंगल लिंक लिस्ट की जो लास्ट नोड होती है उसमें हमेशा नल स्टोर होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये फर्स्ट नोड के लिए चलने वाला था जब अपन फर्स्ट नोड करते। और अब जब सेकंड नोड या थर्ड नोड या कोई भी नोड ऐड करेंगे तो ये वाला एल्स पार्ट चलेगा। तो उसके लिए अपन ने एक टेम्पररी पॉइंटर बनाया जिसपे अपन ने नल स्टोर किया है। फिर टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड, एक न्यू नोड बनेगा। वही सेम चीज टेम्प के डेटा में अपन ने वैल्यू डाला। और नोड स्टार पी इक्वल्स टू हेड, ये पी पॉइंटर किसके लिए बनाया हुआ अपन ने? ताकि ट्रैवर्सिंग के लिए, जब ट्रैवर्स करना होता है तो पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक उसको नेक्स्ट में नल नहीं देखेगा तब तक वो लूप चलते जाएगा। और चलेगा कैसे? पी इक्वल्स टू पी नेक्स्ट से। ये सब चीजें बताया था आपको। पी के नेक्स्ट में टेम्प क्यों डालते हैं और टेम्प के नेक्स्ट में अपन नल क्यों डालते हैं? टेम्प के पी के नेक्स्ट में नल टेम्प इसलिए क्योंकि जो भी न्यू नोड डाली वो अपन ने पिछले वाले नोड में ऐड कर दी ना। और टेम्प के नेक्स्ट में नल क्योंकि जो न्यू नोड ऐड हुई उसके लास्ट में अपने को नल ऐड करना होता है ताकि वो लास्ट नोड कंसीडर की जाए। ठीक है। फिर डिस्प्ले करने के लिए सेम चीज़ आपको पता है कि हेड क्यों लिया हुआ है यहाँ पे। हेड को अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हेड एक ग्लोबल पॉइंटर है। ठीक है। तो वैसे ही वाइल पॉइंटर जब तक नल नहीं आता तब तक अपन लूप को चलाते जा रहे हैं। इतना सबको क्लियर है ना? ये चीज़ अभी तक वही हुआ जितना अपन ने पहले बताया हुआ था आपको। ठीक है। इतनी इतनी बात में कोई डाउट नहीं है ना? नहीं भैया। ठीक है। एक बार आपको नोट कर देता हूँ, मैंने वहाँ पर बना के रखा था पर कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से बना दूँगा। ठीक है। तो ये अपनी 4 नोट्स हैं। ठीक है। आज का सेशन बहुत खतरनाक होने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तब आएगा जब अपन डिलीट करेंगे किसी नोड को। तो आज का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अपन करने क्या वाले हैं। सबसे पहले लैग मत है। ठीक है। देखो सबसे पहले अपन हो गया ना ठीक है। देखो अभी हाँ, ठीक है। देखो अपन क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन अभी एक सर्च करने का कोड लिखेंगे कि सर्च कैसे कर सकते हो। अगर आपने कोई भी नंबर लिखा हो तो उसको आप सर्च कैसे करोगे। फिर उसके बाद अपन कोड करेंगे कि आप इंसर्ट कैसे कर सकते हो। मतलब आपकी कोई भी नोड, अगर आप एक नोड को इंसर्ट करना चाहते हो किसी भी पोजीशन पे तो वो कैसे कर सकते हो। फिर अपन कोड करेंगे कि अगर अपन डिलीट करना चाहते हैं कोई भी नोड को तो अपन डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ये सब देखेंगे। बस देखते जाओ अभी। ठीक है। सबसे पहले तो अभी तक अपन ने क्या किया हुआ है? अभी तक अपन ने एक काम करते हैं। अभी तक अपन ना डायरेक्टली जो अपन यहाँ पे इंसर्ट वन दे रहे थे तो वैसा करके कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ मेरे को एक मेन्यू मिले। मतलब मेन्यू कैसा कि जैसे अपन ने एक और कैलकुलेटर का थोड़ा सा कोड किया था सी में, तो वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि मेन्यू कैसे बनाते हैं। तो अपन मेन्यू की तरह ही करेंगे कि ताकि मुझे सबसे पहले दिखे कि इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या कुछ भी करना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा? देखो सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे सी आउट एंटर यूर चॉइस। देखते जाओ मेन फंक्शन में एंटर यूर चॉइस। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सी एच नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है। और वैल्यू मेरे को लेना है अभी इसके अंदर। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा? एक लूप चलाऊंगा। देखते जाओ क्यों चला रहा हूँ वो आपको सब समझ में आएगा। डू वाइल लूप चलाऊंगा। देखो सबसे पहला क्या है? डू वाइल लूप चला रहा हूँ और एंड में अंदर लिख रहा हूँ उसके सी इन सी एच।
जो भी वैल्यू मेरे को चूज़ करना होगा वो मैं चूज़ कर रहा हूँ। और सी आउट में मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो अभी तक अपना जो कोड हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट इंसर्ट, इंसर्ट ठीक है, और स्लैश एन, और सेकंड में अपन लिखेंगे जो अपने को डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले ठीक है, और स्लैश एन। अब मुझे कुछ भी, जैसे कि मैं अब कुछ दे दूँ, जैसे 6 में देता हूँ एग्जिट, अगर मुझे कोड से एग्जिट करना है तो मैं ये यूज़ करूँगा। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है ना, कोई लैग तो नहीं है ना इंटरनेट में, मतलब वॉइस में? नहीं भैया, अरे नहीं है। ठीक है, देखो अभी स्विच केस यूज़ करेंगे अपन, आपको पता है जब भी अपने को मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना होता है तो अपन स्विच केस का यूज़ करते हैं। तो केस वन में दूंगा कि केस वन क्या है, अगर मुझे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कॉल फंक्शन को कॉल करूंगा, तो इंसर्ट को कॉल करना है तो इंसर्ट ये है, ठीक है, इसको कॉल करना पड़ेगा मुझे अभी। तो मैं इंसर्ट को कॉल करूंगा, देखो यहाँ पे इंसर्ट का कॉल हुआ, और यहाँ पे ब्रेक, याद होगा जिसको मैंने ये ऐसे करके करवाया हुआ है स्टार्टिंग में कि अपन स्विच केस का कैसे यूज़ करते हैं। केस टू, यहाँ पे अपन क्या करेंगे अभी, डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ब्रेक, ठीक है, ओके ब्रेक। और केस थ्री, केस नहीं तो 6 लिखता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को काफ़ी केस बनाना है, तो एग्जिट के लिए मैं ये लास्ट में लिखता हूँ। तो अगर आपको एग्जिट करना हो पूरे प्रोग्राम से, आप एग्जिट वन लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो अब देखो अपना काम क्या होगा, ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने। अब इंसर्ट, इंसर्ट मतलब कि इंसर्ट करना है अपने को वैल्यू। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि इंसर्ट करनी है मुझे कोई वैल्यू, तो इंसर्ट करना तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब कोड लिखूंगा कि मुझे इंसर्ट चाहिए ना, मुझे डेटा चाहिए। और एक काम कर लेते हैं, अभी तक अपन ने एक ही डेटा लिया था ना इन डेटा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, अगर किसी को ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होता है लिंक लिस्ट में, आप ऐसा करना होता है लिंक लिस्ट, अगर आप जैसे भी ऐसे करके एक ये आपकी मतलब एक नोड है, नोड है तो आप ऐसी नोड भी बना सकते हो। मतलब बस नोड का ये मतलब होता है सिंगल लिंक लिस्ट में कि ये जो आपका ये वाला पार्ट होता है ना, एक पार्ट आपका लिंक पार्ट होना चाहिए, इसको बोलते हैं लिंक पार्ट, या इसको बोलते हैं यहाँ पे जो आपका पॉइंटर स्टोर होने वाला है। डेटा की आप जितनी भी मतलब पार्ट बनाओ, जैसे अगर मैं सपोज करो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे मैं एक पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी बोलो ना। रिकॉर्डिंग ऑन की है क्या? हाँ हाँ कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, ठीक है, सुनो सुनो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे है डेटा वाला पार्ट, और यहाँ पे सपोज करो, हाँ यहाँ पे देखो ये दोनों की दोनों नोड है ना, ये दोनों की दोनों नोड में मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ। अब डेटा किसी भी पार्ट का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जैसे आरएम में सिमिलर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर कर सकता था। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना है या इंटीजर स्टोर करना है या कुछ भी स्टोर करना है तो मैं स्टोर कर सकता हूँ, फ्लोट भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन अभी के लिए मैं इंटीजर ही स्टोर करने का करता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग में एक प्रॉब्लम आता है, वो भी चीज़ आपको पता है, गेट लाइन का मैंने यूज़ करना सिखाया था आपको C++ में। अभी अपन क्या करते हैं, सुनो अभी, एक नोड हमारी ऐसे करके है, एक नोड बनाता हूँ मैं रोल नंबर, मतलब कि सपोज करो ऐसा है मेरी नोड, जो मेरा लिंक लिस्ट है उसमें ऐसे करके है, एक नोड है, ठीक है, आप सुनो, नोड कैसी है, ये नोड है, सपोज करो एक नोड है जिसमें ये ये नोड है जिसमें यहाँ पे रोल नंबर स्टोर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा डेटा स्टोर रहेगा, और यहाँ पे मेरा लिंक पार्ट स्टोर रहेगा, जो लिंक, लिंक मतलब आपका जो पॉइंटर रहने वाला है वो स्टोर रहेगा। इतनी बात क्लियर ना? तो ये चीज़ तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे मेरा जो भी मतलब कि जो मैंने डेटा स्टोर करना है, और यहाँ पे लिंक, ठीक है। तो सपोज कर लो आप आपका आपकी क्लास की बात हो रही है, जो रोल नंबर है उसका कोई डेटा है मेरे पास, ठीक है, वो स्टोर करना है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब ऐसे करके आपको यहाँ पे लिखना है कि सी आउट, और अब मुझे डेटा लेना पड़ेगा ना, तो मैं एक ले रहा हूँ इंट ROLL से रोल नंबर, और यहाँ पे डेटा, ठीक है, ऐसा। तो सी आउट, अब मैं बोलूँगा एंटर डेटा, ठीक है, एंटर, नहीं तो रोल नंबर पहले ऐड करते हैं, रोल नंबर, ठीक है, ऐसे, फिर सीन से मैं ले लूँगा रोल नंबर, तो ROLL मैंने दिया हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ ऐसा ही करना पड़ेगा मेरे को, किसके लिए, सी आउट, जो मुझे डेटा लेना है, डेटा नहीं तो इसको नाम दे देता हूँ वैल, क्योंकि अपन ने वैल से पहले ही किया हुआ है, ठीक है, तो वैल लिख दो। तो सी आउट एंटर, देखो सी आउट एंटर डेटा, जो मुझे डेटा ऐड करना है, और सी इन से मैं ले रहा हूँ वैल, जो मेरे को वैल्यू चाहिए, आ गया इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे हेड के अंदर तो जा ही रहा था वैल्यू, जो भी जा रहा था, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेड के अंदर रोल नंबर भी ऐड कर दूंगा। तो आपको पता है
कि ऐड करने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, हेड का ही यूज़ करेंगे। तो हेड ये रोल नंबर पार्ट में मुझे क्या डाल कर देना है, रोल डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये सिर्फ फर्स्ट नोड के लिए। सेम चीज़ मुझे किसके लिए करना पड़ेगा, यही सेम चीज़ मुझे करना पड़ेगा बाकी नोड्स के लिए भी। तो बाकी नोड्स के लिए भी अगर मुझे करना है तो मैं ऐसा कर दूंगा। देखो यहाँ पे ऐड करना है ना टेम्प में, तो यहाँ पे ऐसा करो, ऐसे आपने ऐड कर दिया। हेड नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टेम्प के रोल नंबर पार्ट में मुझे ऐड करना है। तो टेम्प के रोल नंबर में मुझे रोल ऐड कर दिया, और टेम्प के डेटा पार्ट में मुझे वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर, ठीक है। आप देखो वापस, देखो ध्यान से करो, लीव मत करो, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सुनते जाओ अभी। क्योंकि थोड़ा सा टफ जाता है, अभी तो टफ स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ आपको मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, देखते जाओ। टेम्प की डेटा पार्ट में मैंने वेल डाल दिया, और ये सेम चीज़ जो अपन ने अभी तक किया हुआ है वैसा किया मैंने अभी। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे। यहाँ पे पी इक्वल्स, ठीक है, बाकी सेम चीज़ रहेगा। अभी सिर्फ कुछ नहीं किया है मैंने, टेम्प के ये जो रोल नंबर को डाल दिया और डेटा को ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे डिस्प्ले में भी एक चीज़ कर देना पड़ेगा। डिस्प्ले में देखो, जो मेरे को ये किया ना पी टी आर इक्वल टू हेड, अब सी आउट पी टी आर का डेटा पॉइंट, मुझे पी टी आर का डेटा देना है और रोल नंबर भी अपने को प्रिंट करना है। तो रोल नंबर को करने के लिए मैं क्या करूँगा, पी टी आर का रोल नंबर, आर ओ एल एल नंबर। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, ये चीज़ किया अपन ने, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा स्लैश एन। ठीक है, बस ये थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए अपन स्टार यूज़ कर लेंगे, स्लैश एन। ठीक है, अब देखते हैं अपना काम करता है कि नहीं करता है, पहले सही से आपको समझ में आएगा मैं करने का क्या ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो जी प्लस प्लस सिंगल लिंक डॉट सी पी पी, देखते हैं पहले कोई एरर तो नहीं है। ओके, एरर बोल रहा है कि रोल वाज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, रोल नंबर कहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, यहाँ पे अगर मैं रोल नंबर यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ तो चल जाएगा। यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, इसकी क्या एरर था, 59 पे एरर है क्या, एक मिनट। ओके, 59 पे 59 पे कहाँ है, एंटर योर चॉइस। ओके, सी, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन ऐड करना है। ठीक है, आप देखते हैं कोई एरर आएगा। अरे बाप रे, सीन चॉइस सी एच वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा, नहीं ठीक है, सीन डिक्लेयर तो किया है, सी एच सेमी कॉलन। ओके, डू यूज़ किया लेकिन अपन ने वाइल नहीं लिखा। आपको पता है डू वाइल लूप है, तो अपने को वाइल डालना पड़ेगा एंड में। वाइल लिख देते हैं कि सी एच जब तक नॉट इक्वल्स टू 6 के बराबर नहीं आएगा तब तक चलते जाओ। ठीक है, ऐसा अब हो जाना चाहिए आई गेस। यहाँ तो कहीं पे एरर होगा तो दिख जाएगा। ओके, रन हो रहा है। ठीक है, ये आपको एरर पता होना चाहिए, पहले पता लगना चाहिए। ऐसे आप, मतलब एरर तो आते ही हैं कोड में, तो आपका ध्यान रखना पड़ेगा। ये ठीक है कि, हाँ ठीक है, सिंटैक्स डॉट स्लैश ए डॉट आउट। ठीक है, तो एंटर यूर चॉइस आ रहा है डायरेक्ट पहले आपको, लेकिन ओके, एक मिनट, यहाँ पे ऐसा नहीं आना चाहिए, एंटर यूर चॉइस नहीं, पहले आपको मेन्यू दिखना चाहिए, फिर आप चॉइस ऐड करोगे ना, ऐसा क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, और यहाँ पे अपन ऐसा लिखेंगे। अब ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि क्या कर रहा हूँ मैं ये सब। हेलो, आवाज़ आ रही है ना, हाँ ठीक है। हाँ समझ में। देखते जाओ। ठीक है, अभी डॉट स्लैश डॉट इन चॉइस, अच्छा मैंने पहले ले लिया, क्या कर रहा हूँ, एंटर चॉइस यहाँ पे, बस वैल्यू इसके बाद लेना पड़ेगा। अब ठीक है, एंटर चॉइस, ठीक है, ठीक है, अब सही जाना चाहिए।
सही है। देखो अब ऐसा करके आ रहा है ना कि सबसे पहला आपको ऑप्शन आया इंसर्ट, फिर उसके बाद आपको आपको ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले, उसके बाद आ रहा है एग्जिट। ठीक है, तो आपके पास अभी चॉइस है कि आपको क्या करना है। तो एंटर योर चॉइस अगर मैं डाल के देखता हूँ कि एंटर योर चॉइस में मैंने डाला 1। ठीक है, तो चॉइस क्या है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करना, जैसे ही इंसर्ट करने पे आए तो आपको पता है रोल नंबर कहाँ पे आ गया, अपना कोड यहाँ पे आ गया। सबसे पहले फर्स्ट नोड की बात होती है, तो रोल नंबर डाल रहा हूँ, तो रोल नंबर सपोज करो मैंने डाला 1 और एंटर डेटा, और फर्स्ट बंदे का डेटा है 10, तो मैंने 10 ऐड कर दिया। अब देखो कुछ भी नहीं हुआ, फिर से यही चीज़ आ रहा है, फिर से मेन्यू आ गया मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने डू वाइल लूप यूज़ किया है। ठीक है, इसलिए फिर से ये चीज़ आ जा रही है। ये कंडीशन तब तक चलती जाएगी जब तक मैं 6 नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एंटर योर चॉइस, फिर से पूछ रहा है इंसर्ट या डिस्प्ले, तो मैंने बोला कि भाई मुझे तो फिर से इंसर्ट ही करना है। तो इंसर्ट करना तो इंसर्ट करो, तो रोल नंबर में डाल रहा हूँ 2 और डेटा डाल रहा हूँ मैं 20, तो मैंने डाल दिया डेटा भी। फिर से वही चीज़ आ रही है, तो इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने का फिर से इंसर्ट किया। रोल नंबर पूछ रहा है, तो रोल नंबर पूछ रहा है तो मुझे रोल नंबर मेरे को डालना है 3 और डेटा डालना है मुझे 30। ठीक है, तो डाल दिया। तो अब आ गया, अब ऑप्शन करता हूँ मैं डिस्प्ले करता हूँ। तो डिस्प्ले जब कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं 10 20 30 करके प्रिंट होके आ रहा है, दिख रहा है ना। तो ये चीज़ बस एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया है। अगर आप 6 डालोगे यहाँ पे, 6 डालोगे तो बस आपका कोड एग्जिट हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? ये मेन्यू ड्रिवन कोड तो समझ में आया ना। बाकी तो अपन ने अभी तो कोई लॉजिक नहीं लगाया है, अभी तो कोई फंक्शन नहीं बनाया, बस यही किया है। ठीक है, समझ में आ गई ना इतनी बात? Yep. ठीक है, अब देखो अपन को बोलो क्या बोल रहे हो? वो वहाँ पे केस 6 लिया इसलिए वहाँ 6 आने के बाद एग्जिट हुआ ना। मेरे हिसाब से तो हाँ ठीक है, हाँ ये चीज़ सही है। 6 आने के बाद एग्जिट हो जाएगा ना। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आई गेस काम कर जाना चाहिए। लेकिन हाँ वो चीज़ वो कंसर्न नहीं है वैसे। 6 जैसे ही आप डालोगे तो वाइल लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है। हेलो ऋषभ, आप ही पूछ रहे थे ना? हाँ। ठीक है, अब देखते जाओ। अभी अभी अपना काम क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा करके हो कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट डालूँ, जैसे कि अगर मैं कुछ एलिमेंट डाल रहा हूँ तो मुझे बस ये पता लगे कि वो एलिमेंट ऑलरेडी लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसका मुझे अभी कोड करना है, मतलब मुझे सर्च का कोड करना है। तो सर्च का कोड कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन अभी। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको लिंक लिस्ट दिखा देता हूँ कि अपनी है क्या क्या, मतलब बनी किस तरीके से है। ठीक है, देखते जाओ। ठीक है, आप देखो। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक काम करते हैं अपन, सिर्फ अभी रोल नंबर पार्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, डेटा पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो समझ लो आपने अभी रोल नंबर 1 लिखा हुआ है एक जगह, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका 4 रोल नंबर है। अभी एक बात मान के चलना, असली में अपनी लिंक लिस्ट ऐसे दिखती है। ठीक है, अभी जो अपन ने जो बनाई है ना अपनी लिंक लिस्ट कुछ इस टाइप की है, मतलब ऐसा दिखती है जैसे कि यहाँ पे अपना 1 रोल नंबर ऐड होगा जो कि 1, यहाँ पे आपका डेटा होगा 10, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इस पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, इतना बात क्लियर है ना। लेकिन मैंने ऐसा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ रोल नंबर को कंसीडर कर रहा हूँ अभी। अब अब अपन बात करते हैं कि इसका एड्रेस की बात कर लेते हैं। सपोज करो कि इसका एड्रेस ऐसा है, यहाँ पे इस नोड का एड्रेस है 100, जो कि है नहीं, मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 200, और इसका एड्रेस है सपोज करो 300, और इसका एड्रेस है सपोज करो 400। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं कि भाई इसमें इसमें जो फर्स्ट नोड का लिंक पार्ट है, इसमें इसका एड्रेस क्या स्टोर होगा, 200। ठीक है, इसमें 200 स्टोर है, और सेम चीज़ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे स्टोर है 300। ठीक है, और यहाँ पे स्टोर है 400। और कोई बताएगा लास्ट नोड में क्या स्टोर होगा उसके नेक्स्ट में? नल। हाँ नल। नल। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी अपन सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं, तो सिंगल लिंक लिस्ट में मैंने जितना आपको बताया उसके नेक्स्ट में नल स्टोर होता है। ठीक है, तो नल। ठीक है, अभी अपनी लिंक लिस्ट ऐसी है कुछ, और अगर और भी प्रिसाइज हुआ जाए तो कुछ इस टाइप की दिख रही है, ऐसा ऐसा और इस टाइप की। ठीक है, अब इतना तो क्लियर है, आपको इतनी बात पहले से बताई हुई है। ठीक है,
अभी ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि अभी अपना मेन गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी अपन मैं क्या सबसे पहले चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार मुझे ना पता लग जाए कि अगर कोई भी अगर मैं नोड का सर्च करूँ, तो अगर मैंने सर्च किया कि भाई 3, तो रोल नंबर सर्च किया, सपोज करो आपको मैम ने टास्क किया कि जा भाई देख के आ कि कंप्यूटर में तुम चेक करो कि देख के आओ कि रोल नंबर 3 आज प्रेजेंट है कि नहीं है। तो तुमको बस सर्च करना है कि तुमको कोड वोड नहीं लिखना, तुमको बस लिखना है कि भाई चॉइस दिएगा, तुमको दिया जाएगा कि अगर तुम लिखोगे रोल नंबर 3, तो तुमको बस ये देखना है कि रोल नंबर 3 इज प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट और नॉट। ठीक है, तो अपन ऐसा कोड करते हैं अभी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने पहले नंबर तो यहाँ पे एक चॉइस लिख देता हूँ 3 में कि सर्च, यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च। ठीक है, SEARCH सर्च, मतलब अपन सर्च करेंगे और यहाँ पे मुझे एक केस बनाना पड़ेगा जिससे ये चीज़ एग्जीक्यूट हो। केस 3 देखना, लिंक लिस्ट में बहुत बच्चों के कोड ना मतलब सभी का ऐसा होता है कि सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है, तो अभी अपन देखेंगे भी सेगमेंटेशन फॉल्ट कैसे आता है। सर्च के बाद /n। हाँ सॉरी, ठीक है, वैसे ये कोई लॉजिकल एरर नहीं है, मतलब ये सिर्फ हाँ दिखने बस के वो लिए दिखने अच्छे, के लिए। हाँ अच्छे से दिखने के लिए वो चीज़ कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैं कोड लिख रहा हूँ सर्च, सॉरी फंक्शन बना रहा हूँ सर्च नाम का। और प्लीज़ कोई ये मत सोचना कि सर्च लिखने से सर्च हो जाता है, ये चीज़ें पहले बता दी गई हैं आपको, फिर से नहीं बताने वाला। ठीक है, देखो अब वॉइड, लेकिन किसी और को भी समझ में आए, लाइक कोई नॉन कोडर पर्सन है जिसने कोड नहीं किया हुआ है, वो भी आपका कोड दिखे तो उसको समझ में आए कि हाँ भाई इसने कुछ तो सर्च का लिखा हुआ है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, अब अपन सर्च लिख रहे हैं तो सर्च करेंगे अपन अभी। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा भाई, सी आउट एंटर द रोल नंबर यू वांट टू सर्च। देखो मैं डेटा से सर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ना एक चीज़ से सर्च करना होता है, इसलिए मैंने बोला एंटर द रोल नंबर यू वांट टू सर्च, यू वांट टू सर्च। ठीक है, तो वो रोल नंबर बताएगा मुझे जो भी उसने सर्च करना होगा, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ। वो क्योंकि क्या बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स हैं, इसलिए अगर मैंने जो ऊपर रोल डिक्लेयर किया हुआ है उसका इस फंक्शन में कोई यूज़ नहीं है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर डिक्लेयर किया है तो जैसे फंक्शन के बाहर आएगा तो उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीन रोल करूँगा, रोल एक वेरिएबल है विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है, मैंने रोल नंबर ले लिया। तो अब मुझे क्या चेक करना है कि भाई ये वाला रोल नंबर पहले से प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मैं एक सबसे पहले तो एक पॉइंटर बनाऊंगा, नोड टाइप का पॉइंटर, नोड स्टार PTR, जिसमें मैं सबसे पहले नल स्टोर करूंगा। ठीक है, आप किसी भी टाइप का बना सकते हो, और मैं PTR को दूंगा हेड। कोई बताएगा कि हेड क्या है? हेड एक ग्लोबल पॉइंटर है, पता है ना तुमको। और सिर्फ एक हेड ही एक ऐसा पॉइंटर है जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। हाँ, हेड इज द पॉइंटर विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो अगर पीटीआर को मैंने हेड दिया तो बताओ मुझे पीटीआर में भी फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया, मतलब पीटीआर भी अब फर्स्ट नोड को ही पॉइंट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं ऐसा करूंगा कि वाइल पीटीआर, ठीक है, वाइल पीटीआर का रोल नंबर। देखो अब मैं पीटीआर जो है, अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि पीटीआर, अब देखो एक पॉइंटर आ गया पीटीआर नाम का, यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया मैंने, किस नाम से, पॉइंटर आ गया अपना पीटीआर का, जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, जो कि अभी फर्स्ट नोड को ही पॉइंट कर रहा है, जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा करके लिखूंगा, देखना मेरा मैं लिखने के वाला हूँ, इससे आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये ऐसा मैं ऐसा लिखने वाला हूँ, वाइल पीटीआर का रोल नंबर, ये पता है आपको इंडायरेक्शनल ऑपरेटर डायरेक्टली पॉइंट करने की हेल्प करता है। वाइल पीटीआर का रोल नंबर में, वाइल पीटीआर का रोल नंबर जब तक नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर नहीं आता, ROLL के, तब तक चलते जा, चलते जा, मतलब चलने के लिए क्या करना पड़ता है, PTR इक्वल्स टू PTR का नेक्स्ट, ऐसा। इस चीज में किसी को कोई डाउट है, इतना जितना मैंने कोड लिखा नहीं। पक्का ना, ये चीज में फर्स्ट सेशन में बताया हुआ, तो इसमें किसी को कोई डाउट इतना पार्ट में, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज बोलो, मैं अभी समझा देता हूँ फिर से। क्लियर ना, इतनी बात क्लियर हुआ ना क्या बोल रहा हूँ मैं क्या करने के लिए? हाँ क्लियर भैया। ठीक है, ये चीज़ पहले सेशन में बताया हुआ है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको आई गेस, लेकिन अगर किसी को डाउट है भी तो तब भी पूछ सकता है। ठीक है, पीटीआर का रोल नंबर तब तक चलते जाओ जब तक रोल नंबर नहीं मिल जाता। तो ठीक है, वो बोल रहा है चलते जाता हूँ। ठीक है, वही चलते जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, तो अब मुझे पीटीआर इक्वल्स टू पीटीआर का नेक्स्ट करते जाना है,
ऐसे करके नेक्स्ट, तब तक करते जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही उसको मिल जाएगा, तो अब इसका मतलब अगर उसको मिल गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर उसको मिल गया वो नंबर, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो बाहर आ जाएगा इस भैया बोलो। वाइल लूप को सेमीकोलन, कहाँ पे सेमीकोलन? वाइल को। वाइल लूप में सेमीकोलन नहीं आता है, डू वाइल में सेमीकोलन आता है। अच्छा डू वाइल में आता है। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ठीक है। वाइल लूप में कोई सेमीकोलन नहीं आता है। अगर वाइल लूप में सेमीकोलन, अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन डाल दोगे तो यहाँ पे ही लूप खत्म हो जाएगा, या यहाँ पे सेमीकोलन डाल दोगे तो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डू वाइल में सेमीकोलन होता है। अब देखो अपन तब तक चलते जाएंगे जब तक मुझे रोल नंबर ही मिलता है। सपोज करो मुझे मिल गया रोल नंबर, तो मैं लिख दूंगा कि सी आउट, अब देखते जाना है, मैं लिख दूंगा कि सी आउट रोल नंबर क्या है, जो आर ओ एल है, ठीक है, इज प्रेजेंट, सुनो, रोल नंबर इज प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट, इज प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट। अब किसी को पता लग रहा होगा कि एक चीज़ आने वाली है, अगर आप एरर फाइंड कर दोगे तो ठीक है, क्योंकि मैंने वैसा कोड नहीं किया, एक एरर है अभी इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, वो मैंने आपको पहले बताना है। तो यहाँ पे तो ठीक है, ये आप लिख दोगे कि हाँ भाई अगर मुझे मिल गया, तो सिंपल सी बात है, ये रोल नंबर पीटीआर का रोल नंबर, पीटीआर का ऐसा करते हैं, पीटीआर रोल नंबर इज प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट, ये रोल नंबर जो है प्रेजेंट है लिंक लिस्ट में, ठीक है। अपन ऐसा करने का सोचेंगे, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो एक बार चला के देखते हैं कोड, फिर से सेम, एक मिनट, क्या बोल रहा है, रोल इज प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट, सॉरी, यहाँ पे रोल नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है पीटीआर जो है, पॉइंटर जो है वो इसको पॉइंट करता है, मतलब ये नोड इसको पॉइंट कर रही है, तो इसलिए अपने पीटीआर लिखना पड़ता है, समझे ना। मतलब हेड नोड जो है, आप यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल जो बना हुआ है, यहाँ पे नोड जो है वो उसमें ये इस टाइप की है, देखो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे नोड जो है एक उसमें रोल नंबर है, और एक डेटा है, और एक नेक्स्ट है, ठीक है। ऐसी हमारी नोड है अभी, तो इसलिए मैं आर ओ एल एल लिख रहा था, तो वैसा नहीं लिख सकते, यहाँ पर रोल नंबर लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा आर ओ एल एल नंबर लिखा, अब सही है। अब देखो, तो फिर से करते हैं क्लियर, अब देखो सबसे पहले इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट करना ही पड़ेगा, एंटर रोल नंबर बोल रहा है, रोल नंबर डालो तो 1 और डेटा डाल दिया 10, फिर उसके बाद इंसर्ट फिर से रोल नंबर बोल रहा है, रोल नंबर 2, डेटा डाला 20, फिर इंसर्ट फिर से रोल नंबर बोल रहा है, रोल नंबर बोला 3 और डेटा डाला 30, फिर से रोल नंबर इंसर्ट किया, रोल नंबर 4 और डेटा डाला 40। अब कोई भी आप बोल रहे हो कि आपने बोला कि रोल नंबर 3 सर्च करके दिखाओ, तो मैं एंटर योर चॉइस, अब मैंने चॉइस लिख रहा हूँ 3, तो चॉइस किया, तो एंटर द रोल नंबर यू वांट टू सर्च, कौन सा रोल नंबर सर्च करना है, तो मैंने बोला 3। अब देखो 3 इज प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट, लेकिन अब कोई ऐसा बंदा है, अब देखो, अब मैम ने बोला कि यार जाओ 5, जो रोल नंबर 5 है वो सर्च करके आओ, तो आपने 3 किया, सर्च किया, रोल नंबर 5 लिखा, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया, कोड डंप हो गया। ये वाला एक ऐसा एरर होता है जो कि हर जब आता है ना, मतलब आपको इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, ये चीज़ देख रहे हो ना, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। सेगमेंटेशन फॉल्ट मतलब आपका कोई लॉजिकल एरर है, तो कोई आप में से कोई बताएगा क्या कि सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आया? क्योंकि 5 अपने इंसर्ट ही नहीं किया रोल नंबर, मतलब आपने 4 तक ही रोल नंबर दिए ना, हम्म, 5वां रोल लिंक नंबर लिस्ट में 5वां रोल नंबर था नहीं। ठीक है, रोल नंबर सर्च नाही झाला तर त्यासाठी ऑप्शन ओके गॉट इट। आप बोल रहे हो कि वो वाला रोल नंबर प्रेजेंट नहीं था इसलिए ऐसा आया, बट सेगमेंटेशन फॉल्ट कैसे आ गया? मतलब इसीलिए लिंक लिस्ट को या पॉइंटर्स को सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी पॉइंटर में गलत किया ना, तो आपका पूरा का पूरा कोड डंप करता है, आपका पूरा कोड नहीं चलता है। इसको कोड फटना बोलते हैं, आप बोल सकते हैं ऐसा, बट इसको ही बोलते हैं कोड डंप हो जाएगा, मतलब आपका कोड चल ही नहीं रहा है। अब देखो, अब आपने गलती क्या कर दी है, क्योंकि होगा क्या, ये वाली लूप चलती जाएगी और तब तक चलती रहेगी जब तक आपको वो रोल नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। और फिर आप पॉइंट कर रहे हो कि पीटीआर का रोल नंबर, बट वो रोल नंबर तो मिला ही नहीं। अगर वो रोल नंबर नहीं मिल रहा है तो वो क्या प्रॉब्लम होगा? फिर तो चलते जाएगा ना, मतलब फिर तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो अपने को कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस करना पड़ेगा सबसे पहले इसमें, कि भाई अगर मतलब मेरा ये चेंज करना पड़ेगा कि अगर मेरे को रोल नंबर नहीं मिलता है,
अगर वो रोल नंबर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो मैं उसको लिखूँ कि हाँ ये रोल नंबर प्रेजेंट नहीं है लिंक लिस्ट में, ऐसा करके कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें चेंज क्या करेंगे, पहली बात कि एक एक तो इस लूप से निकलने का तरीका क्या है। एक बार बताओ पीटीआर जब तक रोल नंबर, एक बार बताओ कोई भी माइक ऑन करके एक बार, नहीं तो ठीक है मुझे खुद ही आप बताओ ये ये कंडीशन क्या बोलती है। ये कंडीशन ये बोलती है कि पीटीआर का रोल नंबर में जब तक मुझे वो ROLL नहीं दिखेगा, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया था, मैंने 5 डाला था, तो पीटीआर के रोल नंबर में तो वो तो कभी आएगा ही नहीं ना, मतलब 7 तो कभी आएगा ही नहीं, तो ये लूप तो चलती ही जाएगी, ये लूप चलती जाएगी क्योंकि उसको तो दिखेगा ही नहीं। ये लूप एग्जिट एग्जिट कैसे, इस लूप का एग्जिट कंडीशन कहाँ है, ये लूप एग्जिट कब करेगी, कोई बता सकता है मुझे? जब नॉट इक्वल की रिप्लेस करेंगे इक्वल से। आप क्या बोलते हो कि वाइल पीटीआर को इक्वल्स टू रोल नंबर कर दूं, तो फिर तो पहली में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करके आपको ये लॉजिक निकालने पड़ेंगे। देखो ये जैसे जिसने भी बोला, लेकिन मेरे को एक चीज़ बताना है कि देखो जब आप मतलब एरे करते थे तो उसमें भी आप लॉजिक ढूंढते थे ना, तो बस अब लॉजिक गेम आ चुका है, तो इसमें भी आपको लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे कि हाँ आप कैसे कर सकते हैं। तो एक गेम होता है कि आपको पता है सभी को कि जब पीटीआर का, सुनो अभी मेरी बात, जब पीटीआर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जब पीटीआर का जो नेक्स्ट होगा, जब पीटीआर का जो नेक्स्ट है, ये लूप को तब तक चलाते जाओ, तब तक चलाते जाओ जब तक पीटीआर का नेक्स्ट जो है वो नल ना आ जाए। नल होगा। हाँ नल ना आ जाए। ठीक है, तो दो कंडीशंस होंगी, एक तो ये कंडीशन तब तक, अगर अगर तो किसी बंदे ने 7 टाइप रोल नंबर दे दिया तो ये लूप तो कभी एग्जिट ही नहीं कर रहा है। और ये आपने इसलिए एंड इसलिए लगाया कि अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो मुझे भाई बाहर आ जाना है इस लूप से, तो यहाँ से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, आप यहाँ से आप बाहर आ जाओगे, तो आप जब बाहर आओगे तो अब आपको यहाँ पे भी एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको पता लग गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इफ़, ठीक है यहाँ पे तो आप बाहर आ जाओगे, इतना तो आपको अब वो चीज़ तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा। देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये दिखना है कि वो नंबर प्रेजेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे मुझे इफ एल्स लगाना पड़ेगा। देखते हैं पहले, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो ठीक है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा करके हो कि कोई कंडीशन बता सकता है मुझे कि क्या कंडीशन। अब देखो यहाँ पे तो आपको पता लग गया कि जब तक ये लूप तब तक चलती जाएगी जब तक या तो पीटीआर को रोल नंबर नहीं मिल जाता, पॉइंटर को रोल नंबर नहीं मिल जाता, या तो पॉइंटर के नेक्स्ट में नल नहीं आता। ठीक है, अब लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, अब मुझे यहाँ पे अगर सपोज करो कि वो लास्ट पॉइंटर लास्ट में पहुँच चुका है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, एक मिनट, कि इफ़, देखते हैं ये उसके लिए कंडीशन है कि सपोज करो अगर वो लास्ट में पहुंच गया और उसको तब भी वो नंबर नहीं मिला। ठीक है, तो कंडीशन कुछ ऐसा है कि अगर पॉइंटर का, एक मिनट हाँ देखना ध्यान से मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर पॉइंटर का नेक्स्ट, इफ पॉइंटर का नेक्स्ट, अगर पॉइंटर का जो मेरा नेक्स्ट है वो नल है, अगर पॉइंटर का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल है, एंड पॉइंटर का जो डेटा है, पॉइंटर के अंदर का जो रोल नंबर है, सुनो पॉइंटर के अंदर का जो रोल नंबर है वो नॉट इक्वल्स टू रोल है। ठीक है, इसका मतलब वो प्रेजेंट नहीं होगा। मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट रुको। तो इसका मतलब रोल नंबर, इसका मतलब कि रोल इज नॉट प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट, इज नॉट प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट। ठीक है, इसका मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है लिंक लिस्ट में। देखते जाओ क्यों लिखा है वो समझेगा आपको, प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखना। ठीक है, और अगर ऐसा है, ठीक है, इसका मतलब ये रोल नंबर जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है लिंक लिस्ट में। ऐसा, और सेम चीज़ अगर अगर तो ऐसा नहीं है, अगर इसका मतलब प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये चीज़ आ जाएगा डायरेक्टली। देखो ये चीज़ किसी को कंडीशन समझ में आया, ये चीज़ क्यों लगाया मैंने। देखो सपोज क्योंकि अगर मैं कंडीशन नहीं लगाता तो आपको समझेगा कि क्यों नहीं लगाया। तुम वो भी कि नहीं, सुनो मेरी बात, ये कंडीशन ना सिर्फ एक जगह के लिए लगाया गया है। सपोज करो कि आप लास्ट में पहुंच चुके हो, मतलब कि अगर आप ऐसा करते हैं, एक मिनट के लिए, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ
सपोज करो कि तुम अरे यार ठीक है, ये वाली कंडीशन ना, जो वो वाली कंडीशन लगाई है ना मैंने, ये कंडीशन कहाँ पे, एक सेकंड के लिए रुको, ये कंडीशन जो लगाई है, ये कंडीशन इफ वाली, ये वाली कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन के लिए है। सपोज करो आप लास्ट नोड में पहुंच चुके हो अभी, ठीक है, आप आपका जब यहाँ से आप जब मतलब लीव करेगा, यहाँ से जब लीव करेगा तो आप लास्ट नोड पे होंगे, मतलब देखो यार थोड़ा ज़्यादा वो मत हो जाओ, मतलब समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखो आप क्या बोल रहे हो, जैसे कि सपोज करो मैंने 7 लिखा, मैं सर्च कर रहा हूँ 7 रोल नंबर, मैं फर्स्ट नोड पे आया तो मुझे नहीं मिला, मैं सेकंड पे आया तो नहीं मिला, 3 में आया तो नहीं मिला, 4 पे आया तो नहीं मिला। जैसे ही 4 पे आया नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स हुआ तो कहाँ पे आ जाएंगे अपन, अपन आ जाएंगे बाहर। बाहर आएंगे तो देखो अपन चेक होगा कि पॉइंटर का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल है क्या। तो मुझे बताओ पॉइंटर का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल है, बताओ बताओ जल्दी से जल्दी प्लीज, कोई भी माइक ऑन करो। हाँ है हाँ पॉइंट है ना, पॉइंटर का नेक्स्ट इक्वल्स टू नल है। और सेकंड कंडीशन क्या लिखी है मैंने कि पॉइंटर का जो रोल नंबर है वो नॉट इक्वल्स टू रोल। तो मुझे बताओ कि पॉइंटर का रोल नंबर, पॉइंटर का जो रोल नंबर पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉइंटर रोल नंबर किसको पॉइंट कर रहा होगा इस वक्त, किसको पॉइंट कर रहा है ये पीटीआर, ये किसको पॉइंट कर रहा है इस वक्त, रोल नंबर 4 को 4 को पॉइंट कर रहा है, शाबाश 4 को पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे रोल नंबर क्या है, यहाँ पे रोल नंबर मैंने क्या सर्च करने को दिया, 7। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब ये रोल नंबर प्रेजेंट नहीं है, समझे, इसका मतलब ये रोल नंबर प्रेजेंट नहीं है। अब सेम चीज लेते हैं, अगर अपन 4 लेते हैं, अगर आपने सर्च किया होता 4 रोल नंबर, अगर आपने 4 रोल नंबर सर्च किया होता तो देखो क्या होता, नीचे आएगा फिर से यहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे जैसे 4 रोल नंबर सर्च करोगे तो पीटीआर यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी कि पीटीआर ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। देखो फर्स्ट रोल नंबर चलेगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, जब फोर्थ में आएगा तो फोर्थ में कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा कि पीटीआर का रोल नंबर इज इक्वल्स टू मतलब पीटीआर का जो रोल नंबर है वो नॉट इक्वल्स टू रोल नंबर है क्या, रोल है क्या, तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो आपका पॉइंटर कहाँ पे होगा, अब आपका पॉइंटर इधर होगा, ये मानते हो ना सभी बात, लेकिन पॉइंटर यहाँ पे होगा, लेकिन अभी अपने को मिल चुका है। तो अब जब आप यहाँ पे आ गए तो आप चेक करोगे पॉइंटर के नेक्स्ट में नल है क्या, बताओ पॉइंटर के नेक्स्ट में नल है, जल्दी से बोलो प्लीज। हाँ है है, बट यहाँ पे चेक होगा कि पॉइंटर का रोल नंबर जो है, तो पॉइंटर का रोल नंबर क्या है, पॉइंटर का रोल नंबर क्या है जल्दी, 4 4 है, 4 वो नॉट इक्वल्स टू 4 है क्या, बट वो तो इक्वल्स नहीं टू ऐसा नहीं 4 है। false है। तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स तो एल्स में आएगा और सी आउट पीटीआर रोल नंबर, इसका मतलब प्रिंट होगा 4 इज प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट। तो अब आई होप समझ में आया हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता ही है ये लिंक लिस्ट, अब ऐसा ही होने वाला है, पॉइंटर के साथ ही खेलोगे आपको, लेकिन अगर आप घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करोगे कि मैंने क्या बोला तो आपको समझ जाएगा कि मैंने क्यों ये कंडीशन लगाया है। अगर मैं कंडीशन नहीं लगाता तो कहीं ना कहीं एरर आ जाता। अब आई गेस फुल प्रूफ है, क्या होता है अभी भी कहीं ना कहीं सेगमेंटेशन फॉल्ट आया, वो आपको चेक करना पड़ेगा, मैं आपके साथ कोड शेयर करूंगा। आप कोई भी एक कोई ना कोई केस होता है, क्या होता है किसी केस के लिए आपका एरर क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, तो अपन कोड को फिर से एक बार रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि भाई मेरा कोड चल रहा है कि नहीं, जो अपन ने पहले एरर किया था वो एरर सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो अपन इंसर्ट करेंगे फिर से रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 के लिए डेटा 10, फिर से इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 के लिए डेटा 20, फिर से इंसर्ट करेंगे रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 के लिए डेटा मैंने डाला 30, रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 के लिए, अरे यार सॉरी, एंटर योर चॉइस, अच्छा ठीक है ठीक है, देखो मैंने एंटर योर चॉइस 4 डाल दिया और 4 के लिए वो एग्जिट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एग्जिट सिर्फ 6 के लिए है। हाँ, एंटर योर सबसे सपोज करो मैंने एक और इंसर्ट करना तो एंटर किया इंसर्ट और रोल नंबर डाल रहा हूँ 4 और डेटा डाल रहा हूँ 40, ठीक है। अब डिस्प्ले करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 40 मतलब डेटा आ रहा है, ठीक है, ये आ गया अपना डेटा। अब करते हैं सर्च, तो पहले तो सर्च करते हैं एक ऐसा रोल नंबर जो कि प्रेजेंट है, तो एंटर योर चॉइस 3, तो सर्च करना मुझे 4, तो 4 इज प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ 4 करता हूँ, अब मैं फिर से सर्च करता हूँ, तो सर्च करता हूँ कौन सा रोल नंबर 7 जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो 7 इज नॉट प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट। अब मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ एक डेटा, एंटर योर चॉइस और रोल नंबर इंसर्ट करता हूँ, रोल नंबर इंसर्ट किया 7, डेटा इंसर्ट किया सपोज करो 70, डिस्प्ले करता हूँ तो 1 2 3 4 ऐसे करके 70 आ रहा है। जब आप डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हो तो डायरेक्टली एक के बाद इंसर्ट होते जाएगा, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फिर से सर्च करता हूँ और मैं सर्च किया कौन सा रोल नंबर कि 7 प्रेजेंट है क्या, तो अब आ रहा है 7 इज प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट। अपना कोड खत्म, 6 से एग्जिट। इतनी बात समझ में आया। एक और अपन ने इंसर्ट कर दिया, सर्च कर दिया। क्लियर हुआ सभी को? जिसको क्लियर है तो प्लीज़ क्लियर लिख दो, और जिसको कुछ समझा नहीं तो अभी पूछ सकता है। सभी जितने प्रेजेंट हो प्लीज़ लिख दो, और लीव मत करो, क्योंकि लीव करोगे तो सच्ची में क्लियर नहीं होगा आपको। ये चीज़ ऐसे ही है, थोड़ा तो डिफिकल्ट जाने ही वाला है, बट फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। भैया इफ की कंडीशन एक बार बताओ ना। हाँ ठीक है, सुनो सुनो, इफ़ की कंडीशन क्यों लगाया हुआ है, अरे मैंने बताया था, चलो ठीक है। सुनो, अगर आप लास्ट नोड पे पहुंच जाते हो, अगर अच्छा एक बार बताओ, अभी तो मैंने करके देखा कि अगर अगर आप इफ़ का कंडीशन नहीं लगाते हो तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा था। आपको समझा क्या कि नहीं, ये कंडीशन क्यों लगाई है कि क्या मतलब? प्लीज़ एक बार बोल दो कि मतलब समझा क्या चीज़ थी इस चीज़ में, नहीं तो चलो मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो। वही क्यों क्यों लगाई तो? क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है कि सपोज करो अगर आप लास्ट नोड में पहुंच जाते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप पहुंच गए, मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा नंबर सर्च किया जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, अगर आपने 7 सर्च कर दिया जो कि प्रेजेंट ही नहीं था, जो प्रेजेंट नहीं था तो यहाँ पे आपका फॉल्स आता, तो आप क्या लिख सकते थे? वो कुछ कर भी नहीं तो नहीं सकते थे। मतलब कहने का मतलब है, अगर देखो, अगर आप यहाँ पे पहुंच जाते, एक मिनट, हाँ, इफ़ की जगह आप कोई और तरीके से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही कंडीशन लगाना पड़ता, कुछ और कंडीशन भी लगा सकते थे, जैसे कि अ, अगर और कोई कंडीशन लगाते हैं अगर, तो और कंडीशन पता है कैसे लगा सकते हो अगर आप चाहते हो तो? देखो, लेकिन उसमें भी सेगमेंटेशन एंड फॉल्ट आने का प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन होता है। मेरा ये लॉजिक है, आप कुछ और लॉजिक भी लगा सकते हो, जैसे आप ऐसा कुछ लिख सकते थे कि इफ़, अब देखो, जब ये पॉइंटर यहाँ से लीव करेगा, जब ये यहाँ से लीव करेगा तो आप सभी को पता है कि उस नोड पे पहुंच चुका होगा जहाँ पे अपना रोल नंबर होगा। तो अगर आप ऐसा करके लिख सकते हो कि इफ़ पॉइंटर का जो मेरा रोल नंबर है, इफ़ पॉइंटर, कुछ ना कुछ कंडीशन तो लगाना ही पड़ेगा, इतना तो पता है आपको। इफ़ पॉइंटर का रोल नंबर जो है, इफ़ पॉइंटर का जो रोल नंबर है वो इक्वल्स टू रोल के बराबर हुआ है। अगर जो मेरा पॉइंटर का रोल नंबर है वो इक्वल्स टू रोल नंबर के बराबर है, लास्ट में ये कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, तो सी आउट कर दो पीटीआर रोल नंबर इज प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट, तो आप बोल सकते हो कि ये रोल नंबर प्रेजेंट है। एल्स आप बोल सकते हो, ये इजी कंडीशन है आई गेस, ये भी काम करेगा, बट एक कंडीशन में ये आई गेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर नहीं करेगा मुझे नहीं लग रहा है। ये भी सही है, ये इजी आई गेस उससे, आपकी वजह से मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रोल इज़ नॉट प्रेजेंट, ये वाला रोल इज़ नॉट प्रेजेंट, इज़ नॉट प्रेजेंट एज इन लिंक लिस्ट। हाँ, ये भी काम करेगा। ठीक है, अब सेकंड लॉजिक से अपन कर रहे हैं, इंसर्ट करते हैं फिर से, इस बार सभी इंसर्ट नहीं करेंगे, रोल नंबर और डेटा टाइम, कुछ भी डाल सकते हो। मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, इंसर्ट टू रोल नंबर 20, अरे मतलब ठीक है, इंसर्ट क्या कर रहा हूँ, 1 पे फिर से इंसर्ट करना है रोल नंबर 3 और डेटा 30। अब मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ, सर्च नहीं करता हूँ, सर्च तो आपको पता है। सपोज करो मुझे एक ऐसा रोल नंबर सर्च करना है जो कि प्रेजेंट नहीं है, मैंने सर्च किया रोल नंबर 4 जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है, तो वो बोल रहा है कि 4 इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट, ठीक है। और अब मैंने एक ऐसा रोल नंबर सर्च किया कि जो कि प्रेजेंट है, तो सपोज करो मैंने सर्च किया 2, तो 2 इज़ प्रेजेंट इन लिंक लिस्ट। तो इतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लिखने से अच्छा आप ये वाला लॉजिक भी लिख सकते थे। ये वाला किस किस को समझ में आया? ये तो इजी है बिल्कुल, कि अगर पॉइंटर का, ये वाला मेरे दिमाग में अभी जस्ट आया जब उन्होंने पूछा कि हाँ भैया ये वाली कंडीशन क्यों लगाना ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये वाली जो कंडीशन लगा दी है ना अपन ने, ये कंडीशन, तो इससे क्या होगा कि अगर वो रोल नंबर प्रेजेंट नहीं है ना, तो जैसे ही लिंक लिस्ट का लास्ट पार्ट रहेगा ना तो वो लीव कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन ट्रू चलेगा। मतलब समझ रहे हो ना सभी क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या नहीं बोल रहा हूँ? क्लियर हुआ ना कि ये वाली कंडीशन हुई कि नहीं समझ में आया? अगर ये वाली कंडीशन किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं मुझे। समझा भाई। यश समझ में आया क्या? आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, तो आप तो ये वाली कंडीशन इसलिए लगाया गया था, देखो जैसे ही
ये वाली जो कंडीशन है ना, इससे ना, अब आप खुद भी देखना जाके, लेकिन ये वाली कंडीशन से क्या होगा, हमारा कभी भी जो लूप है ये ना कभी भी अपना पॉइंटर तब, मतलब जैसे ही लिंक लिस्ट खत्म होगी ना तो वो लीव कर जाएगा। तो इसलिए कभी ऐसा ऐसा केस नहीं आएगा कि मतलब ये पॉइंटर अपने आप किसी भी रोल नंबर को पॉइंट कर रहा हो, तो ये वाली कंडीशन इसलिए शॉर्ट में चल सकती है। तो इसके अलावा आप ये वाली कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया हो, जिसको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप अभी भी। अगर नहीं, अगर पक्का ना किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना, मैं नेम नहीं ले रहा हूँ, पर आपको खुद बताना है, नहीं है तो मैं आगे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ। समझा ना? ठीक है, ठीक है। तो अब अपन आते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पे। देख लो प्लीज़ यार, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकता है, अभी पूछो, माइक ऑन ऑन कर दो, क्योंकि और अभी और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं, चीज़ें और डिफ़िकल्टी होने वाली हैं आपसे। इंसर्ट, अब मैं करूँगा इंसर्ट एट एनी पोजीशन, इंसर्ट एनीवेयर। फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के, फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के कहीं भी इंसर्ट, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन के लिए अपन अलग से लिखेंगे, बट अभी के लिए इंसर्ट एनीवेयर का कोड लिख रहा हूँ मैं, कि कहीं भी अगर आपको इंसर्ट करना हो, ठीक है। तो 4 में डाल देता हूँ मैं क्या, अगर आपको कहीं भी इंसर्ट करना है तो इंसर्ट एट एनी पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश है, ठीक। अब ऐसा, अब अपन क्या करेंगे देखो, और केस फॉर ये मैंने लिख दिया, फिर से कोड आएगा, अब लिखना मुझे इंसर्ट एनीवेयर का। देखो 100+ लाइन का कोड पहले हो चुका है, ठीक है। तो अब 100+ लाइन के कोड लिखना स्टार्ट हो गए हो एक महीने में, 1 महीने से तो ज़्यादा हो गया, 2 महीने होने वाले हैं, ठीक है। चलो जाने दो, इंसर्ट एनीवेयर। इंसर्ट एनीवेयर का देखो, ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो भी आपको भी प्रैक्टिस करना है, फिर समझेगा नहीं तो। अब अपने को बोला कि भाई अगर मुझे कोई भी नोड अगर कहीं पे भी प्रेजेंट, मतलब कि अगर मुझे इंसर्ट करना है तो उसका चीज़ कर रहा हूँ। तो एक काम कर सकते हैं, पता है, अगर तुम चाहते हो तो, ये डेटा मुझे रिपीट करना पड़ रहा है ना बार बार, तो एक काम करते हैं, मैं एक ना फंक्शन बना देता हूँ जहाँ पे मैं डेटा इनपुट लेने का, तो एक फंक्शन बना देते हैं वॉइड डेटा इनपुट, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझेगा आपको। वॉइड डेटा इनपुट, इनपुट ऐसा करके एक फंक्शन बना देते हैं कि टेकिंग इनपुट नाम का फंक्शन बनाते हैं, कि बार बार अपने को कोड ना लिखना पड़े, क्योंकि अपन ने ये चीज़ें किया हुआ है तो बार बार क्यों लेना है अपने को इनपुट, सही बात है ना। तो देखो ये चीज़ मैं हर बार यहाँ पे डाल दूंगा, अब जहाँ जहाँ मैंने इनपुट लिया है वहाँ वहाँ मैंने फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ऐसा। और ये वाला पार्ट में इसके अंदर डाल दे रहा हूँ। हाँ ये सब काम करना चाहिए इसे। तो रहने दो अभी के लिए, जैसा चल रहा है वैसे जाने दो अभी, क्योंकि बाद में करते हैं, ये थोड़ा कोड को ऑप्टिमाइज़ करना, अभी तो अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोड को मिनिमाइज जो करना होगा वो करेंगे। इंसर्ट एनीवेयर में अपन को बस अभी ये करना है कि ये जो कोड है ना, ये जो लिखा है अपन ने, ये चीज़ फिर से लिखना है, कि क्योंकि अब आप एक नोड एक्सेप्ट करने वाले हो और उसको कहीं भी ऐसा आप बोलोगे कि डालो, तो देखो एंटर रोल नंबर फिर से लिखना पड़ेगा, और सी आउट एंटर डेटा, और सी इन वैल्यू, जो भी मुझे डेटा लेना है वो चीज़, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सी आउट इंसर्ट एनीवेयर ना, तो मैं बोलूँगा कि एंटर रोल नंबर after which you want to insert any value, you want to insert new node, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि भाई रोल नंबर बता, जिसके बाद आप चाहते हो कि एक मैं न्यू डालूँ, कोई न्यू डालूँ, तो POS वो रोल नंबर होगा, या POS वो रोल नंबर की पोजीशन होगी जिसके बाद मुझे डेटा डालना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ सी इन POS ROL, ठीक है। यहाँ से वो पोजीशन आ जाएगी मेरे पास, जैसे वो पोजीशन आएगा
अब देखो क्या हुआ, अब मेरे पास वो पोजीशन आ गया कि अब देखो मेरा गोल क्या है, ध्यान से सुनो प्लीज़। मेरा गोल ये है कि ये चीज़ें हटा देता हूँ, हाँ सब ये चीज़ें आपको पता है। मेरा गोल ये है कि अब मैंने क्या किया, एक न्यू नोड बनाया। ये नोड में मैंने अब एक डेटा डाला, देखो ऐसा ऐसा करके एक न्यू नोड है। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हो आप। अभी सारा का सारा पॉइंटर का जितना अभी तक आपने सीखा है वो सब काम आने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। अब सपोज करो मुझे एक वैल्यू डालनी है 7 और उसमें डेटा है 70 स्टोर है, उसमें डेटा 70 स्टोर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आएगा जो चीज़ मैंने आपको बताना है। और ये नोड को मेरे को किसी भी इसके बीच में इंसर्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि आपने मुझे बोला कि भैया आपको ना इस नोड को रोल नंबर 2 के बाद डाल दो, ठीक है। इस रोल नंबर को कि इसको रोल नंबर 2 के बाद ऐड करो। तो अब देखो अब क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। तो कोई बताएगा कि कोई बताएगा नहीं, अब मैं पहले खुद बताता हूँ फिर पूछता हूँ। देखो, जब भी आपको कोई ऐसा काम करना होता है, जब आपको कोई न्यू नोड डालना है कहीं पे, तो आपको ना सबसे पहले इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय लिंक, पहले आपको मतलब बिफोर डिस्ट्रॉइंग लिंक्स यू नीड टू, फिर से आपको एक और लिंक्स बनाने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको लिंक्स पहले डिस्ट्रॉय करने हैं, उससे पहले आपको पहले लिंक्स बना के देने पड़ेंगे। कहने का क्या मतलब है मेरा, सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे कि 300 जो सेकंड के नेक्स्ट पार्ट पे किसका एड्रेस है ये बताओ। सेकंड जो मेरा रोल नंबर है या सेकंड जो मेरी नोड है उसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, थर्ड नोड का थर्ड थर्ड नोड का एड्रेस है, का ठीक है। अब सुनो, अब अगर मुझे इस नोड को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, इंसर्टेड नोड का। इंसर्टेड नोड का। किसी ना किसी तरीके से अगर मेरे पास इस समझ लो इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है कुछ 700, इसका एड्रेस है। तो इफ आई वांट टू इंसर्ट दैट नोड इन बिटवीन 2 and 3, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये चीज़ करना पड़ेगा, मुझे न्यू नोड का जो वो नोड जो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ उसका एड्रेस प्रीवियस नोड में डालना पड़ेगा। ये समझे, इतनी बात क्लियर हुआ सभी को। मतलब इस जगह पे जहाँ पे 300 स्टोर है वहाँ पे मुझे किसी तरीके से 700 स्टोर करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आना, इतनी बात क्लियर हुआ। हाँ भैया। आप भैया ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, लेकिन उससे भी पहले, तभी मैंने आपको बोला कि बिफोर डिस्ट्रॉइंग लिंक्स आपको लिंक्स बनाने पड़ेंगे। क्या इसका क्या, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब लिंक कभी भी क्या बोला जाता है अभी यार, ऐसा चलो रहने दो, ये कुछ ऐसे ठीक है। ऐसा याद रखो कि पुराने रिश्ते तोड़ने से पहले नए रिश्ते बना लेने चाहिए, ठीक है। ऐसा याद रखना, ठीक है। ये सिर्फ याद रखने की चीज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे आप एक नया रिश्ता बना रहे हो, नया रिश्ता बना रहे हो कि मतलब एक न्यू नोड को इंसर्ट कर रहे हो बीच में। तो आपको एक नया पुराना रिश्ता तोड़ने से पहले, जैसे कि आपका आपको ये वाला रिश्ता तोड़ना है, ये जो दिख रहे हो ये जो रिश्ता है ना, ये लिंक आपको तोड़ना है। तो ये रिश्ता तोड़ने से पहले आपको नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे। तो नया रिश्ता बनाना पड़ेगा, क्या मतलब आप क्या चाहते हो कि ये जो पहले सुनो, जब ये न्यू नोड इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा, इधर इंसर्ट होगा, तो इसके नेक्स्ट में किस नोड का एड्रेस होना चाहिए, ये कोई भी बताओ मुझे। सभी चैट बॉक्स में लिखो कि इसके थर्ड वाले चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो कि इसके नेक्स्ट में क्या एड्रेस स्टोर होना चाहिए। इसके यहाँ पे इस नोड पे, यहाँ पे सभी के सभी जितने भी प्रेजेंट हो उन सभी में मेरे को चाहिए कि यहाँ पे क्या एड्रेस होना चाहिए। 100 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, 300 होना चाहिए, 400 होना चाहिए। जल्दी से लिखो सभी के सभी। यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या एड्रेस होना चाहिए। अगर सिंबल लिख दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। हाँ शाबाश, यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए 300। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि बिना पहले रिश्ते तोड़ने से पहले आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो नोड है ना, यहाँ पे ये जो इसका एड्रेस है ना, किसी तरीके से मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे पहला काम ये करना पड़ेगा। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम सर्कुलर लिंक लिस्ट सीखने वाले, इसके बाद हम डबल लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हैं। तो वो चीज़ों में आपको हेल्प होगा इस चीज़ में, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले तो इस लिंक को मेरे को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इस लिंक में एड्रेस स्टोर है वो मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा,
ठीक है, ये मेरा फर्स्ट काम होगा। यहाँ पे इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अब देखो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा सा कोड करते हैं फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, पहले मैं आपको ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे होने वाला है। अब देखो सबसे पहले मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा फिर से नोड, ये मैंने काम 1000 बार कर दिया तो आपको अब 1000 बार नहीं सॉरी 10 बार तो कर ही दिया है। नोड स्टार पी टी आर इक्वल्स टू नल, वही सेम चीज़ पी टी आर इक्वल्स टू न्यू नोड, पी टी आर इक्वल्स टू हेड, पी टी आर को मैं पॉइंट कर रहा हूँ हेड में। तो अब मुझे चलते रहना है, तब तक चलते रहना है, वाइल लूप को तब तक चलाते रहना है जब तक पी टी आर का जो रोल नंबर है, पी टी आर का जो क्या है, पी टी आर का जो रोल नंबर है वो नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर नहीं आता था, आर ओ एल एल के। जब तक जो मैंने पोजीशन रोल के सॉरी मैं गलती लिख रहा हूँ, पी ओ एस आर ओ एल एल के इसके बराबर नहीं आता तब तक चलते जा। ठीक है, ये कंडीशन बोला मैंने उसको कि भाई तब तक चलते जा जब तक तेरे को मिलता नहीं वो नंबर इंसर्ट एनीवेयर का। ठीक है, तो बोला ठीक है तब तक चलते जाता हूँ, तब तक चलते रहेगा जब तक रोल नंबर हो उसको मिलेगा नहीं। ठीक है, आप देखते जाओ, रोल नंबर तब तक चलते जाएगा जब तक उसको रोल नंबर नहीं मिलता। ठीक है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी टी आर इक्वल्स टू पी टी आर का नेक्स्ट, तब तक मुझे चलते जाना है। ठीक है, अब सुनो वो चलता गया पी टी आर मेरा सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना यार, समझ लो। अब मैंने उसको बोला था कि भाई दो रोल नंबर के टू नोड के बाद मुझे ऐड करना है। अब देखना मैं क्या लिखूंगा, मैंने उसको क्या बोला था, मैंने उसको बोला था कि भाई कि मुझे टू नोड के बाद ऐड करना है। तो अब पीटीआर मेरा इधर पहुंच चुका है, मेरा पीटीआर यहाँ पे पहुंच चुका है। जैसे उसको पता लगा कि हाँ आपने बोला था कि टू रोल नंबर के बाद, जैसे आपने टू रोल नंबर बोला था ना, यहाँ पे आपने ऐड किया होगा टू, तो जैसे ही टू लिखा था तो टू तक पहुंच गया वो। जैसे ही टू लिखा तो अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ, वो आ गया बाहर। तो पीटीआर मेरा यहाँ पे है, अब मेरा पीटीआर यहाँ पे, अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे पीटीआर आ गया ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे बिफोर डिस्ट्रॉइंग लिंक्स मेरे को लिंक्स बनाने पड़ेंगे। तो लिंक्स कैसे बनाना है वो देखो कैसे बनाना है देखो। अब मैं क्या करूँगा, पीटीआर, अब मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा कि देखो एक मिनट मेरे को तो सोचने दो कि पीटीआर मेरा वहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि पीटीआर के ठीक है कि पीटीआर के नेक्स्ट में पीटीआर की नेक्स्ट में नहीं, एक न्यू नोड बनाई ना मैंने, एक न्यू नोड बनाना पड़ेगा। हाँ, अभी भी देखो एक गलती कर रहा हूँ मैं, एक गलती क्या किया वो आपने मुझे बताया नहीं। यहाँ पे मुझे एक न्यू नोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि नोड कहाँ पे क्रिएट हुआ, अभी तक कोई नोड तो क्रिएट हुआ नहीं। रुको मैं बताता हूँ कि क्या किया कर रहा हूँ, एक न्यू नोड बनाना पड़ेगा मुझे। जैसे अपन ने यहाँ पे इंसर्ट करते टाइम एक न्यू नोड बनाया था ना, ये चीज़ जब बनाई थी ना, नोड स्टार टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड, वैसे ही अपने को एक न्यू नोड की एक आवश्यकता पड़ने वाली है यहाँ पे, जिससे मैं ऐसा करके लिखूंगा कि टेम्प के, देखो यहाँ पे मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा ना कि टेम्प के डेटा पार्ट में, टेम्प के डेटा पार्ट में मुझे क्या डालना है, देखो टेम्प के रोल नंबर में मुझे डाल देना है, रोल नंबर में टेम्प के रोल नंबर में मैं डालने वाला हूँ रोल, और टेम्प के कौन सा पार्ट था, डेटा पार्ट में मुझे डालना है वैल्यू। ठीक है, ये मैंने टेम्पर वो एक नोड बनाई, इससे एक नोड क्रिएट हुई है सिर्फ। ठीक है, जैसे फर्स्ट कल हो रहा था सेम चीज़ कर रहा हूँ यार, प्लीज़ अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ अभी पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ मैंने क्यों बनाई, इससे क्या होगा, एक टैंप करके एक नोड क्रिएट हो गई है। नोड क्रिएट हो गई है मतलब ये जो नोड है इसका नेम अभी टैंप है, ये नोड का नेम टैंप है। ठीक है, आप सुनो, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप देखो पीटीआर जब तक टैंप के रोल नंबर में मुझे, ठीक है पीटीआर का वो चलता गया। ठीक है, पीटीआर तो पीटीआर नेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे आपने खुद बोला भैया मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, हमको इसके नेक्स्ट में ये डालना पड़ेगा, इस क्या बोलते हैं प्रीवियस नो 300 एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मुझे कोई स्टेटमेंट अगर किसी ने बता दिया, चलो ठीक है मैं ये एक लाइन लिखता हूँ तो मुझे बताना कितनों को समझ में आएगा। मैं ये लिखने वाला टम्प के नेक्स्ट में मुझे, टम्प के नेक्स्ट में मुझे पीटीआर का
नेक्स्ट डालना है। ये चीज़ कितनों को समझ में आया? अगर जिसको समझ में आ गया उसको कोड समझ में आ गया, देखो वो चैट बॉक्स में लिखो अगर किसी को ये लाइन समझ में आई। ये लाइन इसको देख के देख लो एक बार, फिर बोलो कि समझ में आया कि नहीं आया। इस लिखने से क्या होगा वो समझ लेना पहले। टेम्प का नेक्स्ट मतलब इसका, ये जो मेरी नोड है इसके नेक्स्ट में। पीटीआर का नेक्स्ट मतलब पीटीआर का नेक्स्ट में क्या स्टोर है? 300 स्टोर है। तो इतना समझा कि सभी किसी को? प्लीज़ सभी लिखो अभी, अगर सभी को समझ में आया तो। जिसको क्लियर नहीं हुआ तो वो भी लिख सकता है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या है। टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट में क्या है? टेम्प के नेक्स्ट में मेरे को पीटीआर का नेक्स्ट स्टोर करना है। ठीक है, समझा ना पक्का? ठीक है, देखो अब टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट अगर समझ गया, और लास्ट काम क्या करना है अब अगर ये चीज़ हो चुका है, मतलब ये चीज़ इंसर्ट कर दिया, टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब कोई मुझे बताएगा क्या पीटीआर के नेक्स्ट में अब क्या स्टोर करना है मुझे? पीटीआर के नेक्स्ट में मुझे ये चीज़ स्टोर करनी है, तो उसके लिए कोई भी जो स्टेटमेंट आने वाली है वो कोई लिख के दो मुझे, जल्दी से लिखो, नहीं तो मैं लिखता हूँ, आपको बताना कि ये समझा कि पीटीआर के नेक्स्ट में इक्वल्स टू टेम्प, ऐसा करना पड़ेगा हमको। बताओ, पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प स्टोर कर देना है, बस खत्म, यहाँ पे ही है। ये चीज़ कितनों को समझी? पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प, तो अब क्या हो जाएगा? पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा स्टोर हो जाएगा। देखो पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प, समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो कि मैंने क्या बोल रहा हूँ? पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प जब स्टोर होगा तो देखो अब फिर ऐसा हो जाएगा। देखो शॉर्ट अगर बोला जाए आपको, ऐसा यहाँ पे भेजता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ। ये नोड इंसर्ट होगी न्यू, जो कि इसके बीच में आ जाएगी कहीं, एक मिनट, ऐसा इसको इधर भेजते हैं। ये एक न्यू नोड है जो कि टेम्प नोड थी, जो कि इसके बीच में आएगी। ठीक है, अब अपन ने क्या कर दिया है, देखो ध्यान से, ये ऐसी नोड थी। अब अगर सबको याद होगा तो अपन ने इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर कर दिया, इसका मतलब ये चीज़ तो हो चुका है। और इसके नेक्स्ट में क्या एड्रेस है? इसके नेक्स्ट में क्या एड्रेस है? इसके नेक्स्ट में अभी 300 है। अरे यार, इसके नेक्स्ट में अभी 300 है। ठीक है, तो नेक्स्ट में अभी 300 है, ऐसा, और ये इसको पॉइंट कर रहा है। बस ऐसा करके अपन ने इसका काम ख़त्म किया। किसी को इस चीज़ में डाउट है प्लीज़ पूछो। हाँ समझाना, शाबाश। अब अगर एक बार बताओ, अगर मैं ऐसा कर देता तब ये कंडीशन चलता क्या? अगर मैं पहले ऐसा कर देता कि पीटीआर के नेक्स्ट में मैं पहले टेम्प डाल देता, मतलब पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प डाल देता, मतलब अगर ये जो मेरी न्यू नोड होती, ये मेरी न्यू नोड होती, ये मेरी न्यू नोड होती, अगर मैं इसको इंसर्ट करना था और मैं पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प डाल देता, कहने का क्या मतलब है? मैं ऐसा कर देता कुछ, ठीक है सुनो, अगर मैं ऐसा करता कुछ, देखो प्लीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे पहले ही डाल देता कि पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, मुझे बताना पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है, पॉइंटर का नेक्स्ट क्या था? पॉइंटर के नेक्स्ट में अगर मैं टेम्प का एड्रेस डाल देता, अगर मैं पहले ही यहाँ पे स्टोर कर देता, आपको पता है वो नहीं होता। मैंने जो चीज़ आपको बताई है ना कि पहले डिस्ट्रॉय करने से पहले कोई चीज़ आपको पहले नए रिलेशन बना देने पड़ेंगे, मतलब नए लिंक बनाने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्टली पीटीआर के नेक्स्ट में टेम्प स्टोर कर देते, अगर तो यहाँ पे ना इस जगह पे गलत हो जाता है। इस जगह पे आप डायरेक्टली इस जगह पे अगर आप डायरेक्टली टेम्प स्टोर कर देते, मतलब अगर आप डायरेक्टली 700 स्टोर कर देते, तो यहाँ पे जो एड्रेस स्टोर था वो डिस्ट्रॉय ही हो जाता। ठीक है, तो ऐसा ही आपको करना पड़ता। आई होप समझ में आया हो अब आपको, और समझ में आया तो मैं यहाँ पे कोड लिख दे रहा हूँ कि पीटीआर की अपने को क्या करना पड़ेगा, पीटीआर के नेक्स्ट में मुझे टेम्प का एड्रेस डालना है, बस बात खत्म।
ठीक है, अब अपन चला के देखते हैं। बोल रहा है रोल और वो डिक्लेयर नहीं होते। ठीक है, ऐसा अब देखो, इंसर्ट डिस्प्ले सर्च इंसर्ट एट एनी पोजीशन। अब क्या करने वाले हैं अपन, सबसे पहले इंसर्ट एंटर रोल नंबर 1 और डेटा 10। एंटर फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ। एंटर रोल नंबर क्या बोला 2, डेटा डाला 20। एंटर योर चॉइस फिर से रोल नंबर, एंटर फिर से यही रोल नंबर 3, डेटा 30, फिर से यही, और एंटर रोल नंबर 4, डेटा 40। डिस्प्ले करते हैं एक बार, डिस्प्ले 10 20 30 40 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट एट एनी पोजीशन। आपने बोला कि कोई भी डेटा पे पोजीशन पे ऐड करो, तो मैंने बोला कि चलो 4th करके देखते हैं। इंसर्ट एट एनी पोजीशन, एंटर रोल नंबर बोल रहा है, बताइए न्यू रोल नंबर का रोल नंबर ऐड करो। मैंने बोला 7। उसने बोला डेटा ऐड करो, मैंने बोला डेटा ऐड करना है तो डेटा ऐड करता हूँ मैं 70। ठीक है, बोलता कि एंटर रोल नंबर आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट डेटा, तो मैंने बोला कि मुझे 2 के बाद इंसर्ट करना है। तो ठीक है, तो डिस्प्ले करेंगे तो देखो यहाँ पे देख रहे हो वो कहाँ पे इंसर्ट हो गया, इसके बीच में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपको एक और इंसर्ट करना है। इंसर्ट करना है तो आप फिर से इंसर्ट करने का करते हैं, एंटर योर चॉइस करते हैं, और एंटर योर चॉइस में मैं लिखता हूँ कि इंसर्ट एट एनी पोजीशन पे सपोज करो। अब देखो 4th फिर से करता हूँ, और एंटर रोल नंबर 10, और एंटर डेटा समझ लो 100, और एंटर पोजीशन कहाँ पे ऐड करना है तो ऐड करना है सपोज करो मुझे 4th लास्ट पोजीशन पे ऐड करना है, तो मैंने बोला 4 के बाद। ठीक है, हो गया, तो डिस्प्ले करूँगा, देखो लास्ट पोजीशन पे भी ऐड हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि लास्ट पोजीशन के लिए चेक करें तो लास्ट पोजीशन के वाले भी मैं बता देता हूँ कि कैसे काम करेगा। हाँ ठीक है, सपोज करो कि आपने ऐसा कुछ ऐड किया है। अब आप न्यू नोड डाल रहे हो, न्यू नोड है 10, आपने डाला हुआ डेटा डाला हुआ आपने क्या, लास्ट नोड आप चाहते हो कि लास्ट में ऐड करना है। आजा भाई इधर, ऐसा ये नोड है आपका, आप चाहते हो कि लास्ट में ऐड करना है। तो जब आप लास्ट में, आपको पता है आप पीटीआर में पहुंच जाओगे, चलते 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 आपको पता है कहाँ तक जाना है, आपको यहाँ तक जाना है। आपको बोला उसने 4 के बाद ऐड करना है, तो आप लास्ट में पहुंच चुके हो। अब आपको सबसे पहले की कंडीशन क्या लिखी हुई है, कंडीशन कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट डालना है। तो मुझे बताओ टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इसके नेक्स्ट में क्या ऐड होगा बताओ। टेम्प के नेक्स्ट ना, ये टेम्प है, ये एक न्यू नोड है, तो इसका मतलब ये न्यू नोड है। नल। हाँ, टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का नेक्स्ट, तो टेम्प के नेक्स्ट में ऐड होगा नल। अब पीटीआर का नेक्स्ट क्या बताओ। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर, टेम्प के नेक्स्ट में ऐड करना है पीटीआर का नेक्स्ट, इसका मतलब यहाँ पे से नल ऐड होगा। और पीटीआर के नेक्स्ट में ऐड करना है टेम्प का एड्रेस। तो टेम्प का एड्रेस सपोज करो 1000 हुआ, यहाँ पे कोई भी एड्रेस हुआ 1000, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये नोड कैसे हो जाएगा। अब तुम समझ गए हो, तुम समझदार हो, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, इसमें किसी को कोई डाउट। क्लियर है। ठीक है, अगर क्लियर है तो एक लास्ट आज का और सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट रहेगा शायद से, वो आज का यही रहेगा। ठीक है, अब अपन लास्ट करने वाले हैं, वो है डिलीट करना। ठीक है, बस क्योंकि 8:30 तक है तो अपना कर सकते हैं अपन आज। ठीक है, तो अपन करने वाले हैं डिलीट एट एनी पोजीशन। ये वाला कोड तब काम नहीं करेगा अगर आप चाहते हो कि इंसर्ट एट एनी नोड एनीवेयर, अगर आप फर्स्ट नोड, अगर आप पहली पोजीशन पे ऐड करना चाहते हो तब प्रॉब्लम देगा ये कोड। तो वो आपको देखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कैसे डाल सकते हो आप। इसी कोड को मैं आपको साथ कोड शेयर करूँगा, यहाँ पे इसी फंक्शन ना बनाओ, एक और फंक्शन बनाओ जिसमें आपको फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करने का कोड लिखना है। ठीक है, ये काम आपने करना है। ठीक है, 6 एग्जिट करते हैं।
अब लास्ट कोड नहीं, एक चीज़ करना है मुझे अब, डिलीट एट एनी पोजीशन। डिलीट कैसे करते हैं? फिफ्थ, डिलीट एनीवेयर, डिलीट एनी नोड। ठीक है, ऐसा किसी भी नोड को डिलीट करना चाहते हो उसके लिए अपन लिखेंगे केस 5 और लिखेंगे कि डिलीट एनी नोड, डिलीट एनी फंक्शन बनाएंगे, डिलीट एनी ब्रेक, डिलीट एनी नोड ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है। और ऐसा फंक्शन बनाने वाला है तो ऐसे void डिलीट एनी नोड, ठीक है। ऐसे डिलीट किसी भी नोड को डिलीट करना है, ठीक है। अगर किसी भी नोड को डिलीट करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप पूछोगे कि सी आउट, अब आप पूछने वाला, सपोज करो आपने बोला कि एंटर द रोल नंबर विच यू वांट टू डिलीट, मतलब ऐसा कौन सा, अगर सपोज करो कि ये आपको पता होगा कि अगर आप एक मिनट, ठीक है जाने दो, सुनो। अगर आपको डिलीट करना है किसी भी रोल नंबर को, ठीक है, एंटर द रोल नंबर यू वांट टू डिलीट, मतलब कभी कभी आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में कुछ स्टूडेंट्स वाईडी होते हैं, आपको नहीं पता होगा तो मतलब उनका रोल नंबर हटा देते हैं वो। वाईडी मतलब एयर ड्रॉप, जैसे एयर मतलब कि एयर डाउन, नहीं ड्रॉप नहीं बोलते हैं, एयर डाउन बोलते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट कुछ क्रेडिट उतने नहीं बनते तो आपको एयर डाउन होता है, ठीक है। तो एंटर द रोल नंबर यू वांट टू डिलीट, ऐसा कौन सा रोल नंबर है जो आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो जो भी आप रोल नंबर डिलीट करना चाहते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सी इन, आप रोल नंबर डालोगे तो सी इन रोल डाल रहा हूँ, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इंट रोल करना है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात चलने वाला है, जो अभी तक मैं क्यों बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिलीट एनी कोड रहेगा। देखो इसलिए बोल रहा था कि डिलीट एनी नोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपके 2 पॉइंटर यूज़ होने वाले हैं एक ही साथ, तो वो कैसे यूज़ होंगे वो आपको समझेगा। देखो नहीं तो एक काम कर सकते हैं अपन, कल के लिए दे सकते हैं टास्क, क्या करें, ये चीज़ बता दूं डिलीट एनी नोड, या नहीं रहने दो, टास्क और कुछ दे दिया, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको समझेगा नहीं तो देखो, इंट आपने क्या किया, एक रोल नंबर बनाया और एक आपने रोल नाम का दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि एंटर द रोल नंबर यू वांट टू डिलीट, अब आप डिलीट करना चाहते हो कोई रोल नंबर को, तो आपको सबसे पहले तो यही काम करना है कि नोड स्टार पीटीआर बनाना है, जिसमें आपको हेड स्टोर, समझ लो मैं पॉइंटर बना रहा हूँ हेड नाम का, और पॉइंटर में मैं हेड स्टोर कर रहा हूँ डायरेक्टली, हेड नोड मतलब कि फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे कि जब तक वाइल पीटीआर 1 इज नॉट, वाइल पीटीआर 1 का जो रोल है, रोल नंबर जो है इज नॉट इक्वल्स टू रोल के बराबर नहीं आता, तो तब तक चलते जाओ, तो चलते जाए मतलब पीटीआर 1 इक्वल्स टू पीटीआर 1 का नेक्स्ट, ठीक है। बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, वो आप प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि सपोज करो कि आपको कोई नोड डिलीट करना है, सपोज करो कि आपको ये सेकंड नोड डिलीट करना है, ठीक है। तो आप आए सेकंड नोड नहीं यार, 7th नोड को आप किसी को ना पसंद नहीं आया, नहीं तो एक काम करते हैं, आपको थर्ड नोड किसको डिलीट करना है, किसी थर्ड नोड को डिलीट करना है, तो भी इस नोड को आप डिलीट करना चाहते हो, इस नोड को आपको डिलीट करना है, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि इस नोड को आप डिलीट करोगे, तो आप सपोज करो कि पॉइंटर बनाया आपने और आपने रोल नंबर ले लिया, आपने रोल नंबर ले लिया 3 को डिलीट करना है, तो वाइल पीटीआर नॉट का रोल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू रोल के बराबर नहीं आता, तो चलते जाएगा, पॉइंटर आपका आ जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ पे आपका एक पॉइंटर आ चुका है, यहाँ पे आपका पॉइंटर आ गया, तो मुझे कोई बताएगा क्या कि आप पॉइंटर तो यहाँ पे आ गया, आप अपन डिलीट कैसे कर पाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है क्या, हेलो आ रहा है भाई। आ रही आ रही भैया, आ रही है। फिर क्यों बोल रहे थे वो मेरे साइड से प्रॉब्लम हो गई। ओके कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, सुनो
मतलब अपन क्या करने वाले हैं, अपन पॉइंटर को चलाते रहेंगे, तब तक चलाते रहेंगे जब तक उस रोल नंबर तक नहीं पहुंचते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे आप पहुंच जाओगे, उस रोल नंबर पे आप आप इस रोल नंबर पे पहुंच जाओगे, इतना तो आपको पता है। अब बताए, कोई बता सकता है क्या कि डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट कैसे हो सकता है? डिलीट का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिलीट लिखते हो तो डिलीट हो जाता है। लॉजिकली डिलीट करना है आपको, लॉजिकली डिलीट करना है। तो लॉजिकली डिलीट करने का कुछ इस तरीके से तरीका है कि लॉजिकली डिलीट करने का कुछ इस तरीके से। भैया उसका एड्रेस बदल देंगे, हाँ जी, एड्रेस बदलना है, बिल्कुल। मतलब जो 7 थे ना, हम्म। 4th का एड्रेस मतलब 400 डाल देंगे उधर, बिल्कुल 300 की जगह बिल्कुल पे। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप ये बोल रहे हो कि भैया आप हम ऐसा करेंगे कि जो इसके नेक्स्ट में एड्रेस है वो अपन इधर एड्रेस डाल देंगे, 400 में डाल देंगे इधर, मतलब इसकी यहाँ पे इधर डाल दूंगा। अगर यहाँ पे डाल दूंगा, ये एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये एड्रेस अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो डायरेक्टली ये नोड इसको पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा और ये नोड लॉजिकली डिलीट हो जाएगा। सही बात है ना, यही बोल रहे हो? हाँ भैया। हाँ जी। अब देखो, बट यहाँ पे ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि चलो, लेकिन कैसे करोगे आप बताओ मुझे। अगर आप ऐसा बोलते हो तो कैसे कर पाओगे डिलीट? डिलीट कैसे कर पाओगे लेकिन? हेलो। हाँ हाँ बोलो। अगर वो हम वहाँ पे 400 डालने के बाद अगर वो उसको पॉइंट कर रहा है तो फिर तो वो भी तो उसको पॉइंट कर रहा है, तो वो लॉजिकली डिलीट थोड़ा ना होगा। तो इसका इस कौन किसको पॉइंट कर रहा है? ये 400 इसको डिलीट ये जो जो 770 वाला है ना, वो अगर वो 400 वाले को पॉइंट करने लग जाएगा, हाँ, तो फिर भी तो वो पहले वाला जो उसको पॉइंट कर ही रहा था वो फिर भी पॉइंट करेगा ना। सुनो सुनो मेरी बात। जब पॉइंटर आएगा सबसे पहले ये आएगा यहाँ पे, फिर आएगा यहाँ पे, फिर आएगा यहाँ पे। जब वो इस नोड पे आएगा और देखेगा कि इस ये वाला नोड तो उस वाले को पॉइंट कर रहा है, तो वो इधर जाएगा ही ना, वो डायरेक्टली इधर जाएगा। तो ये पॉइंट जिसको मर्जी करता जाए उसका कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो, लेकिन अब आप बताओ इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं? डिलीट करने का ऐसा है कि आपको एक एक पॉइंटर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, आप देखते जाओगे कैसे होता है कुर्बानी का गेम। क्या होता है कुर्बानी? समझते हो ना क्या होता है? मतलब जाने दो, तुमको समझ में आ जाएगा। मतलब देखो, समझ लो, एक ये मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले चीज़ बताई हुई है, लेकिन ठीक है, समझ लो ये चीज़ है। एक खाई है, खाई, ठीक है, एक खाई है, यहाँ पे एक खाई है और तुम ना दो दोस्त हैं। ये एक दोस्त है और ये एक दोस्त है। तो दोस्त बहुत भरोसा रखते हैं अपने पे और ये एक का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। बट एक दोस्त आगे चल रहा है और एक दोस्त पीछे चल रहा है, बट पकड़ के चल रहे हैं, हाथ से पकड़ के चल रहे हैं। मतलब जो ये फॉलो करेगा वही पाथ ये फॉलो करेगा। तो क्या हुआ, आगे आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। तो जैसे ही एक पोजीशन यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, जैसे ही खाई में पहुंचेगा तो क्या होगा, ये दोस्त जैसे ही खाई में पहुंचेगा तो ये डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा। तो मतलब समझ लो, ये गया नीचे, हाथ पकड़ के चल रहा है, लेकिन क्या होगा, ये एक स्टेप इससे पीछे चल रहा है। तो एक स्टेप पीछे चलेगा और ये दोस्त आगे आगे चल रहा है। तो जैसे ही वो नीचे गिरा, जो ये दूसरा दोस्त है, ये थोड़ा, मतलब समझ लो यहाँ आप चाहते हो कि ये गिरने चाह रहे थे, बट जैसे ही ये दूसरा दोस्त जो है वो एक कदम पीछे था, तो जैसे ये गिरा और दूसरा गिरा ही नहीं। तो ये कुछ ऐसा करके होने वाला है कि अपने को दो पॉइंटर लेने पड़ेंगे, बट एक पॉइंटर जो है दूसरे वाले पॉइंटर को धोखा देने वाला है। इन्होंने गिरने का प्लान बनाया था कि एक पॉइंटर को डिलीट करना है या कुछ तरीके इस तरीके से। एक पॉइंटर एक पोजीशन पीछे रहेगा, ठीक है, एक पॉइंटर PTR1 यहाँ पे रहेगा, एक पॉइंटर PTR2 पीछे रहेगा। तो जैसे ही एक पॉइंटर गिरेगा, मतलब ये पॉइंटर डिलीट होगा, तो पीछे वाले पॉइंटर को पता लग जाएगा, ओ ये वाली नोड डिलीट होने वाली है, तो वो उस नोड पे जाएगा ही। कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ कोड होने वाला है। ठीक है, तो कोड होने के, हाँ धोखा, वही वही। यार श्वेता, यार मुझे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, इंग्लिश सिखा देना मुझे। मैंने इतनी कोडिंग सिखाई है ना, मुझे इंग्लिश सिखाते हो तो। चलो ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन सुनो मेरी बात, ठीक है, धोखा मिलने वाला है इसको। इसको इंग्लिश में बिट्रेयल बोलते हैं। भैया हाँ एक डाउट है। हाँ हाँ, वही वो जो पूछ रहा था कि ऐसे नहीं होगा क्या कि मतलब एक ही पॉइंटर दो एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा बिल्कुल है, बिल्कुल, मतलब कैसी बात। चलो सुनो सुनो सुनो, सब्र रखो, उसके बाद ये एक बार मेरे को ये चीज़ एक्सप्लेन करें दो, फिर देखते हैं आपका डाउट रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बस थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। अपन क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देखना, हाँ, बहुत सही गेम होने वाला है अभी।
एक दोनों पॉइंटर चलेंगे, लेकिन एक पॉइंटर एक दूसरे पॉइंटर को धोखा देने वाला है। अब देखो अब कैसे होगा ये चीज समझो। एक पॉइंटर बनाएंगे अपन, दूसरा पॉइंटर नोड स्टार PTR2, उसमें भी PTR1 नहीं स्टोर है। नोड स्टार PTR बनाया जिसमें अभी नल स्टोर है, कुछ स्टोर नहीं है। ठीक है, समझ लो उसमें कुछ स्टोर नहीं है अभी के लिए। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे PTR2 में PTR1 स्टोर करता हूँ। देखो क्या होगा, देखते जाना। PTR2 में मैं PTR1 स्टोर करता हूँ, देखते जाओ, हाँ ध्यान से देखते जाओ क्या होने वाला है। PTR2 में मैंने PTR1 स्टोर किया है। हो सकता है मेरा टोटली ऑप्टिमाइज ना हो, क्या होता है मेरा लॉजिक कहीं पे रॉन्ग हो रहा, क्योंकि रॉन्ग मतलब जैसे ये मैंने थोड़ा डिफिकल्ट लॉजिक लगाया था, वो इम्प्रूव हुआ, किसी ने बोला तो मेरा दिमाग में आया, लेकिन ये ऐसे काम होगा। लेकिन सुनो, PTR2 इक्वल टू PTR1, अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने दो पॉइंटर बनाया। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ये पॉइंटर है इधर, सबसे पहले PTR1 आ गया, बड़ा PTR1 आ गया इधर, और PTR2 सॉरी ये वाला इधर नहीं है, इनको हटाओ, ये इधर, और ये आ गया इधर, इसको हटाओ। ठीक है, इसको भी हटाओ। ये पॉइंटर 1 आ गया। तो पॉइंटर 1 जैसे ही यहाँ पे आया तो इसका दोस्त है, ठीक है, दोस्त है PTR2। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट इनको पता नहीं है कि इनमें से एक धोखा देने वाला है, क्योंकि इन दोनों ने गिरने का प्लान बनाया, बट सीन होने वाला है। देखो अभी PTR2 में नल स्टोर है, PTR2 में 1। अब देखो जब ऐसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा PTR1 का रोल नंबर नॉट इक्वल टू रोल नंबर। पहले मुझे बताओ, अपन ने डिलीट करना 3 नोड को, तो यहाँ पे आपने बोला कि नहीं है इक्वल, तो नहीं है इक्वल, तो PTR2 में क्या स्टोर हो जाएगा, PTR1 स्टोर हो जाएगा। PTR1 स्टोर हो जाएगा, इसका मतलब PTR1 स्टोर हो जाएगा, इसका मतलब PTR2 भी आ गया इधर ही। अभी तक नहीं था, PTR2 भी यहाँ अब आ गया यहाँ पर। अब होगा, देखो कोड को देखते जाना, हाँ कि और ये कोड में यहाँ पे लिख देता हूँ, PTR1 इक्वल टू PTR1 नेक्स्ट होने वाला है। ये चीज़ PTR1 इक्वल टू PTR1 नेक्स्ट होगा। जैसे ही नेक्स्ट होगा तो PTR1 जाएगा इधर, PTR2 रहेगा इधर। ठीक है, फिर से चेक होगा कि वाइल PTR1 इज नॉट इक्वल्स टू, ये चीज़ है क्या भाई, वो चेक कर रहा है। देखो अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो एक ट्राई में कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को देखते जाओ। ठीक है, ये चीज़, ठीक है। अब वो आया, वो बोला यार ठीक है, तो पीटी फिर उसने बोला कि नहीं है, तो पीटी, अब देखो फिर से नीचे आएगा PTR2 इक्वल टू PTR1, PTR2 आ गया इधर, और PTR1 चला गया। अब PTR1 इक्वल टू PTR1 नेक्स्ट, PTR1 चला गया, फिर से नहीं आगे चला गया। ठीक है, ऐसे करके एक कदम कदम पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए चलते जा रहे हैं। देखो PTR1 फिर से रोल नंबर में चेक किया, उसने देखा नॉट इक्वल टू रोल नंबर, नहीं है, तो उसने बोला भाई PTR2 तू भी आ जा। बट जैसे ही आया, अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही आगे जाएगा, जैसे ही आगे देखा तो PTR1 इक्वल टू PTR1 नेक्स्ट, ऊपर आगे चला गया, यहाँ पे पहुंच गया, उसने देखा कि PTR1 रोल नंबर नॉट इक्वल टू रोल नंबर। अब लेकिन ये तो रोल नंबर है, तो रोल नंबर है तो इसको पता लग गया कि भाई आगे वाली नोट डिलीट होने वाला है, तो PTR2 हरामी है, वो गया ही नहीं। ठीक है, वो आगे गया ही नहीं, उसको पता है वो आगे वाली नोट डिलीट होने वाली है। तो अगर इसको पता है वो नोट डिलीट होने वाली है तो वो जाएगा ही नहीं उस नोड में। अगर वो नोड में नहीं जाने वाला है तो वो क्या करेगा, वो PTR2 के नेक्स्ट में अपन स्टोर कर देंगे PTR1 का नेक्स्ट, बस खत्म। देखो क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए आपको, तो अब कोड समझ में आ जाएगा। देखो बस एक लाइन है इसकी, हाँ और कुछ नहीं। ये देखो, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ PTR2 के नेक्स्ट में क्या, मुझे पता PTR2 के नेक्स्ट में क्या था, अभी PTR2 के नेक्स्ट में क्या था, 300 था, 300 तो PTR2 के नेक्स्ट में, अब देखो इस एड्रेस को हमने यहाँ से डिलीट ही कर दिया, तो इस एड्रेस को डिलीट किया तो ये वाला एड्रेस इसके अंदर स्टोर किया, ये एड्रेस स्टोर किया। ठीक है, ये एड्रेस स्टोर किया, तो अब ये वाला पॉइंटर डायरेक्टली इसको पॉइंट करेगा, मतलब इसके एड्रेस में यहाँ पे स्टोर है। और ये नोड तो देखो एक लोती नोड थी, सिर्फ PTR श्वेता और एक और श्वेता और आई गेस भूषण ने या किसी ने डाउट पूछा था, उनका डाउट ये था कि भैया यार ये वाला पॉइंटर भी तो अगली वाली नोड को पॉइंट करेगा,
लेकिन एक लोती नोड ptr2 ही एक ऐसी नोड थी जिसके पास इसका एड्रेस था 300 एड्रेस था। अगर वो एड्रेस ही डिस्ट्रॉय हो गया तो ये नोड को पॉइंट करने वाला कोई बचा ही नहीं ना, ये नोड को पॉइंट करने वाला बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो ये नोड लॉजिकली डिलीट हो गई, ये नोड लॉजिकली डिलीट हो गई ना, ये नोड गई, टाटा बाय बाय हो गया नोड। ठीक है, अब ये डायरेक्टली इसको पॉइंट करेगा, बस काम खत्म, इतना ही कोड है। ये एक लाइन लिखना था आपको, बट गेम ये था कि 2 पॉइंटर थे और एक पॉइंटर बेवफा निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया ना लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें बस एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप फर्स्ट नोड को डिलीट नहीं कर पाओगे। क्यों? फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। फर्स्ट नोड को डिलीट क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जैसे ही ptr1 का रोल नंबर नॉट इक्वल टू रोल नंबर आएगा, जैसे ही पहली कंडीशन चलेगा, देखो ये कंडीशन जैसे ही चलेगी, ये वाली कंडीशन ptr1 का रोल नंबर नॉट इक्वल टू रोल नंबर, तो देखो तो मतलब ये वाला कंडीशन इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि देखो जैसे आपको समझ में आ जाएगा यार। देखो क्यों नहीं चलने वाला है पहली वाली कंडीशन, क्योंकि देखो जैसे ptr1 का, देखो ptr1 के रोल नंबर नॉट इक्वल टू रोल नंबर, जैसे फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा। जब फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा तो वो ptr2 में क्या स्टोर करने वाला है, आपने लिखा हुआ है ptr2 में स्टोर कर दो, ptr2 में स्टोर कर दो नेक्स्ट, ptr के 2 के नेक्स्ट में ptr1 का नेक्स्ट, बट ptr2 के नेक्स्ट में ptr2 तो है ही नहीं कहीं पे, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अपने को एक कंडीशन लिखना पड़ेगा उसके लिए। सुनो कंडीशन क्या है, इफ अगर हेड के नेक्स्ट में, सुनना अभी ध्यान से, इफ हेड के, बस ये लास्ट कंडीशन है उसके बाद खत्म अपना आज का। इफ हेड के नेक्स्ट में नहीं, सॉरी, इफ हेड का जो रोल नंबर है, पहली बार हेड को अपन डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। इफ हेड का रोल नंबर इज देखो इफ हेड का रोल नंबर इज इक्वल्स टू किसके बराबर हुआ, इफ हेड का रोल नंबर इज इक्वल्स टू हेड की डेटा के बराबर है। एक मिनट, हेड का रोल नंबर जो है वो डायरेक्टली किसके बराबर है, ROLL के बराबर है। तो आपको क्या कर देना है, अगर ऐसा है, नल स्टोर चुप, वो नल स्टोर कर देना। कहाँ नल स्टोर करोगे? अगर हेड का रोल नंबर, फर्स्ट नोड की बात कर रहे हैं, हेड किस नोड को, हेड को आज तक अपन ने शेड़ा ही नहीं, तो आप बोल रहे हो नल स्टोर करना है। हेड एक ऐसी नोड है, फर्स्ट नोड है हेड हमेशा फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करता है, ये मैंने ऐसा पहले ही बताया हुआ है। तो अगर हेड का जो रोल नंबर है, देखो हेड के अंदर जो रोल नंबर है वो वही रोल नंबर हुआ, तो इसका मतलब हेड के, देखना ये लाइन समझ में आती है क्या, नहीं आती है, हेड के नेक्स्ट में हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, ऐसा करना पड़ेगा, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। बस सुनो इस लाइन को मैं समझाता हूँ, इसको समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, यहाँ पे अपने को एल्स लिखना पड़ेगा, बाकी सबके लिए ये चीज़ चलेगी, बस उसके लिए ये चीज़ चलेगा। देखो ये कंडीशन है ना, क्यों लिखी है ये भी चीज़ भी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ठीक है। देखो ये कंडीशन है, यहाँ पे अपन ये है ना, हेड का रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर के बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखना, पहले मुझे बताओ हेड किसको पॉइंट कर रहा है, अभी हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हेड का रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, इसका मतलब फर्स्ट नोड ही है जिसको मेरे को डिलीट करना है। अब आपने बोला कि भैया आपको ना फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, तो फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो हेड को पॉइंट कराना है हेड के नेक्स्ट में। इससे क्या होगा, हेड का नेक्स्ट, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, हेड के नेक्स्ट में क्या स्टोर है बताओ जल्दी से, 200 स्टोर है, तो हेड को मैंने बोला अब तू भाई पॉइंट कर 200 को, तो हेड अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा, बस काम खत्म, ऐसा हो जाएगा। अगर हेड इसको पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा तो ये फर्स्ट नोड बन गया, जिसको हेड पॉइंट करता है वो फर्स्ट नोड होता है, ये लॉजिक है इसका, इतनी सी बात है। होप अब आपको समझ में आया हो, एक बार रन करके देखते हैं कि सब चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इंसर्ट एनी नोड, इंसर्ट करना है, फर्स्ट एंटर योर चॉइस, रोल नंबर डाला 1, डेटा डाला क्या
10. Enter roll number, enter your choice, sorry, 1, roll number 2, data 20. Enter your choice 1, enter roll number 3, data $30. रोल नंबर ये, रोल नंबर 4, डेटा 40. ठीक है, अपन इतना कर दिया, डिस्प्ले करेंगे 10, 20, 30, 40 डिस्प्ले हो चुका है अपना. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे डिलीट करना है भाई कोई नोड. तो मैं बोला कि चलो 4th नोड को डिलीट करते हैं. तो 5th लिखा मैंने, एंटर द रोल नंबर विच यू वांट टू डिलीट, बोला 4 को डिलीट करो. 2 डिस्प्ले, 10, 20, 30 डिस्प्ले हो गया. अब मैं करता हूँ डिलीट करना है मुझे नोड, फिर से डिलीट कर रहा हूँ. तो डिलीट कर रहा हूँ मैं फर्स्ट को, फिर से डिस्प्ले करता हूँ फर्स्ट 20, 30. देखो अब सिंपल सी बात, 6 एग्जिट हो गया कोड. ऐसे काम करती है चीज़ें. ठीक है, और समझा कि नहीं समझा, बोलो कोई जल्दी से. अब जितने भी प्रेजेंट हो सारे के सारे कृपया करके अपना इनपुट दें. अपन ने 157 लाइन का कोड लिखा है, ये शेयर करूँगा कोड, ऑब्वियसली बात है. और आपको ये सब पूरा का पूरा कोड कुछ काम नहीं करना, अब आपको बस प्रैक्टिस करना है ये कोड एक बार खुद करना, चाहे आप देख के लिखो बट आपको लिखना ज़रूर है. आई होप समझ में आया हो. हाँ जल्दी से लिखो, पहले तो क्लियर हुआ ना सब. सिद्धेश लिख रहा है सिर्फ क्लियर हो रहा है, बाकी लिखो अभी सभी जिसमें प्रेजेंट हो. जिसको समझ में नहीं आया अब बताओ. श्वेता, अब आपको क्लियर हुआ, और श्वेता और भूषण आई गेस, किसी ने तो पूछा था भूषण ने. मेरे को क्लियर था भैया, मैंने नहीं पूछा. हाँ क्या, किसने पूछा था, किसी ने तो पूछा था फिर. मैंने पूछा था. हाँ श्रीनिधि, अब क्लियर हुआ ना आपको. हाँ हाँ हुआ क्लियर. पूर्ण संपन्न. ठीक है, क्या करना है आप बताओ, कैसे रखना चाहिए, क्या बोलते हैं. एक दिन के बाद पूरा एक दिन ऑफ करके ही क्लास रखें, वैसा ही सही रहता है कि क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा टाइम जाता है, 1 और 30 मिनट चले जाते हैं. तो बताओ कैसा रखना चाहिए, मतलब सही है ये भी. ये भी सही हाँ है. वनडे हाँ, वनडे ऑफ ही ठीक हाँ है. भाई बरोबर है ऐसा. ठीक है चलेगा. वो कंटिन्यूअस ले सकते हैं एक टाइम पे बहुत ज्यादा. हाँ कंटिन्यूस भी ले सकते हैं यार, लेकिन प्लेसमेंट का पूरा चालू हो गया अभी, बस 1 महीने में प्लेसमेंट चालू हो जाएगा. तो इसीलिए देखता हूँ, मैं करता हूँ, अगर जैसे फेवरेबल रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा. बट प्लीज़ आपका यही काम रहता है आज के लिए, जैसे ही इतना आपको काम करना होता है, जैसे ही आपका ख़त्म हुआ ना, जैसे आज का सेशन ओवर हुआ, तो आपका यही काम है कि जो मैं कोड भेजा है आपको, आप एक बार पूरा कोड को देखो, खुद से लिखो. जब से खुद से नहीं लिखोगे तो भूल जाओ, कल पूरा भूल जाएगा. ठीक है, तो ये आपका काम है, इतना सभी को करना है. इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको समझ में आएगा. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी आपको समझ में आ गया तो अब मैं कल लिखूंगा या परसों लिखूंगा, तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होता डेटा स्ट्रक्चर्स में. ठीक है, तो अभी 8:45 हो गए, सेशन ओवर हो चुका है. किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी लीव कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू भैया. हाँ बाय भैया. बाय बाय.